तो सपोज आप किसी की रीडिंग करने बैठे हो, कोई आपके पास आए हैं, राइट? तो आपने सबसे पहले टैरो रीड करने से पहले आपने क्या करना है, उनका डेट ऑफ बर्थ ले लेना है, राइट? तो डेट ऑफ बर्थ में जो भी उनकी डेट होगी, हम स्टार्टिंग का जो ड्राइवर नंबर है सिर्फ उसी को काउंट करेंगे। पीछे का जो कंडक्टर नंबर है उसको हम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम टैरो रीड कर रहे हैं, हम न्यूमरोलॉजी नहीं कर रहे, राइट? तो आप उनका जो ड्राइवर नंबर है उससे उनकी पर्सनैलिटी बता दोगे। जैसे अगर कोई बंदा 1 नंबर का है, 1 नंबर के कौन होते हैं? जिनका भी जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख में हुआ है, वो लोग नंबर 1 से रूल होते हैं, राइट? जैसे 19 है तो 1 + 9 10 हो जाएगा, 10 को फिर 1 + 0 1 पे आ जाएगा। ऐसे ही 28 है तो 2 + 8 10 हो जाएगा, 10 से फिर 1 बन जाएगा, राइट? तो हमें सिंगल डिजिट पे लेके आना होता है। तो जो लोग भी नंबर 1 से रूल होते हैं, आप समझ लेना कि ये बंदा ना बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग है, ये बंदा झुकने वालों में से नहीं है, क्योंकि ये सन प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है। और कैरेक्टरिस्टिक्स सन की क्या होती हैं? पहली बात तो ये इंडिकेटर सोल होता है, ये तो आप रहने दो, फादर को बताते हैं नंबर 1। इनके अंदर ईगो बहुत ज्यादा होती है, इनके अंदर ना, आप जो जो चीजें आपको लगता है पर्सनालिटी में यूज हो सकती हैं तो आप कर लेना। ईगो को रिप्रेजेंट करता है, आपके अच्छे हार्ट को, आईज को। अगर सन अच्छा है तो आईज आपकी बड़ी अच्छी होंगी, सुंदर होंगी, और रोशनी बड़ी अच्छी होगी, आपकी आंखों में चश्मा नहीं लगेगा, आपको नेम फेम रिस्पेक्ट मिलेगी, पावर आपकी बड़ी अच्छी होती है। सन हमें जो है विटालिटी, पावर और इम्यूनिटी देता है दूसरे किसी एडवर्स इवेंट से बचने के लिए। सो ये डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे फिजिकल करेक्टर के लिए। तो जो लोग भी नंबर 1 से रूल होते हैं, अब हम जनरल क्वालिटीज पढ़ लेते हैं। नंबर 1 रिप्रेजेंट द सन, किंग ऑफ ऑल प्लैनेट्स। सो पीपल हुज डेट बर्थ डेट सम टू नंबर 1 आर पावर हाउस एंड वेरी एनर्जेटिक, बहुत एनर्जेटिक होते हैं। ये लोग कमांडिंग होते हैं और बहुत ज्यादा डिटरमाइंड पर्सनैलिटी होती हैं बाय नेचर। इनको आप, ये ना बॉर्न लीडर्स होते हैं, इनको आप बिल्कुल भी इनसे काम नहीं करवा सकते। मतलब आपको अगर इनको कोई काम करवाना है ना, तो आपको प्यार से करवाना पड़ेगा। अगर आप गुस्से से सोच रहे हो कि मैं इस बंदे को हुक्म करूं कि तुम ये करो वो करो, ये कभी नहीं करेंगे। दे कैन नॉट बी फोर्स्ड इनटू डूइंग एनीथिंग, तो फोर्सफुली आप कुछ नहीं करा सकते। ये बॉर्न लीडर्स होते हैं। और थोड़े शाय भी होते हैं, है ना? तो इनिशिएटिव लेने में कई बार ये लोग थोड़े से हिचकिचाते हैं, लेकिन अगर ये एक बार कमांड अपने हाथ में ले ले फिर ये रुकते नहीं है। तो गोल ओरिएंटेड पर्सन है ये लोग। काफी ज्यादा चीजों को लेकर के पोजेसिव भी होते हैं। जैसे जैसे ये लोग बड़े होते हैं और उम्र जैसे जैसे इनकी बढ़ती है, वैसे वैसे ये ज्यादा मेच्योरिटी हासिल करते हैं और सेल्फ ग्रोथ करते हैं। इन लोगों की अब नेगेटिव क्वालिटीज क्या हैं? ये लोग ना हमेशा इनसिक्योरिटी फील करते रहते हैं अपनी जिंदगी में, अबाउट देयर सोशल स्टेटस एंड पोजीशन। हमेशा इनको रहता है कि भी हमारे सोशल स्टेटस या हमारी पोजीशन पर कोई उंगली ना करते। तो ये अपने रुतबे को लेकर के बड़ा बहुत ज्यादा इनसिक्योर फील करते हैं। ये हमेशा अपनी प्रेज सुनना चाहते हैं। अब इनके अंदर ना, ये लोग दिखाते बहुत ज्यादा है कि मेरे अंदर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है, मैं ये हूँ। लेकिन कई बार ये अंदर से जो है इनका सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, क्योंकि ये अपनी प्रेज सुनना चाहते हैं। समटाइम्स अगर ये सन खराब है तो तब होंगी ये चीजें, अगर अच्छा सन है फिर नहीं होती। तो फीलिंग ऑफ इनफीरियरिटी, अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि ये सन खराब है? उसके लिए तो देखो हमें चार्ट देखना पड़ता है, लेकिन हम यहाँ पे चार्ट नहीं देख रहे हैं। आप बंदे से वैसे ही पूछ सकते हो कि क्या तुम किसी दूसरे की, अगर कोई तुम्हें दूसरा कोई बात बोल रहा है, क्या तुम्हें अपनी प्रेज सुनना अच्छा लगता है? अगर वो बोलेगा हाँ, तो फिर इसका मतलब कि इसका खराब सन है। क्योंकि जो अच्छे सन वाले होते हैं ना, उनको अपनी प्रेज सुनना नहीं होता, उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस वैसे ही बहुत ज्यादा होता है। तो अगर सन खराब है, अगर आप इनसे पूछ सकते हो कि क्या आप घबरा जाते हो और छोटी छोटी बातों में आपको क्या मोटिवेशन की जरूरत होती है? अगर वो बोलते हैं हाँ, तो फिर आप समझ लेना कि इनका सन खराब है। द फादर ऑफ द नेटिव यूजली
और आप ये भी पूछ सकते हो कि आपको फादर की सपोर्ट है। अगर बंदा सीधा बोले ना कि हाँ मेरे को सपोर्ट है, तो समझ जाना कि इसका सन अच्छा है, क्योंकि जिसका सन खराब होगा ना उसको फादर की सपोर्ट नहीं मिलती। तो जब आप उनका चार्ट देखोगे तो वहां पर जो है उनका सन अफेक्टेड होता है। अगर आपको रेमेडीज देनी है सन के लिए, राइट, तो आप उनको रूबी जेमस्टोन बोल सकते हो, या क्रिस्टल में सनस्टोन बोल सकते हो उनको डालने के लिए। या फिर डेली बेसिस पर आप सन को हर सुबह एक कॉपर के बर्तन के अंदर पानी डाल करके वो आप अगर सन को देते हो तो उसका, और उसके अंदर अगर आप गुड़ और थोड़ा सा दो तीन अनाज के दाने डाल लेते हो, कनक जिसको बोलते हैं हम, गेहूं, अगर वो डाले तो और अच्छा है। अब वो नहीं है तो आप गुड़ डालो, थोड़ा सा शक्कर डालो, कुछ डालो, ये आप देते हो सन को वाटर एवरी डे तांबे के बर्तन में, तो आपका सन आपको बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स देना शुरू हो जाता है। अब ये मत सोचना कि हफ्ता भर दूंगा तो सन खुश हो जाएगा, नहीं, उसके लिए आपको लगातार सन को खुश करना पड़ता है। ये रेमेडीज 43 डेज या 3 महीने तो कम से कम करनी पड़ती है। जब उगता हुआ सूरज होता है ना, अर्ली मॉर्निंग, जो 6 बजे 5:30 बजे सूरज निकलना शुरू होता है ना, उस टाइम अगर आप सन को निहारते हो, देखते हो, उस टाइम पर सूर्य नमस्कार करते हो, या अगर आपको सूर्य नमस्कार वाला आसन नहीं आता, आप सिंपली सूर्य भगवान को नमस्कार करके और उनसे दिन की शुरुआत के लिए आज्ञा मांगते हो और उनकी ब्लेसिंग्स लेते हो, तो वो बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। और उसके लिए अगर आप मॉर्निंग में जैसे वॉक पे जाते हो, जैसे मैं डेली वॉक पे जाती हूँ, वहां बैठती हूँ, तो इस टाइम सन निकल रहा होता है, तो ये डेली मैं करती हूँ, तो इससे काफी अच्छा रहता है। पीपल शुड ऑलवेज हैव अ ग्लास ऑफ वाटर विद शुगर बिफोर कमेंसिंग। अगर आप घर से निकल रहे हैं किसी अच्छे काम के लिए, तो आपको एक ग्लास मीठा पानी जो है पी करके जाना चाहिए, तो उसके आपके काम बनते हैं। एक और रेमेडी है सन की, टू अवॉइड मीट आपको नहीं खाना चाहिए, आपको सिर्फ वेजिटेबल्स खानी चाहिए। वेजिटेरियन डाइट रखोगे तो आपका मैलेफिक सन काम डाउन हो जाता है। इसके अलावा आप जो लोग बीमार हैं उनको मेडिसिन देते हैं, तो भी सन को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। डोनेटिंग क्लोथ्स एंड थिंग्स टू थिंग्स ऑफ रेड कलर लाइक रूबी स्टोन, या फिर रेड कलर के जो चीजें हैं, अगर आप किसी को डोनेट करते हैं तो उससे भी आपका सन अच्छा होता है। ये थ्रोइंग अ कॉपर कॉइन इन रिवर, ये लाल किताब का उपाय है, ये हम कुंडली देखे बिना हम नहीं करवाएंगे। सेकेंड आता है हमारा मून। मून जो कि बहुत सेंसिटिव प्लेनेट है और हमारे मन का कारक है। मून कभी भी, जैसे बंदा जिनका मून लगन में हो या लगन पे दृष्टि हो मून की 7th हाउस में, ऐसे लोगों को ना डुअल माइंड बहुत रहते हैं, ये कंफ्यूज रहते हैं हमेशा। मून आपका मदर है, आपकी मदर है, आपका मन है, आपकी कुंडली के अंदर। चलो अब मोटा मोटा थोड़ा मैं कुंडली का भी बता रही हूँ साथ साथ में, कि अगर आपकी कुंडली के अंदर मून अच्छे घर में बैठा है, मतलब वो 6, 8 और 12 में नहीं बैठा, तो इसका मतलब आपका मन काफी स्ट्रांग होगा। और अगर उसके ऊपर किसी भी राहु केतु की या शनि की दृष्टि नहीं आ रही, तो आपका मून स्ट्रांग होगा और आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होगे। ऐसे लोग ना ओवर कॉन्फिडेंट भी हो जाते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, आपका सन सॉरी आपका मून अगर खराब घरों में है, जैसे 6, 8, 12 में है, और तो ये आपका मून मैलेफिक हो गया। अगर आपके मून के ऊपर सैटर्न की या राहु केतु की दृष्टि आ रही है, तो भी आपका मून खराब हो जाता है। ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जब तक आप हो तो आपका मन बड़ा बेचैन रहेगा, आपको हेल्थ इश्यूज होंगे, है ना, होंगे, लेकिन शायद इतने नहीं होंगे अगर आपकी माँ जिंदा है तो आपका सारा जो भार होता है ना वो माँ के ऊपर चला जाता है, तो आपकी माँ डिस्टर्ब रहेगी, राइट। जब आपकी माँ दुनिया से चली जाएगी तो वो सारा भार फिर आपके ऊपर आ जाएगा। तो एक्चुअली में जिन लोगों का मैलेफिक मून होता है, जब तक उनकी माँ जिंदा है उनकी माँ के ऊपर मुसीबतें आती हैं। जैसे ही उनकी माँ दुनिया से जाती है, तो फिर उनके ऊपर मुसीबतें उसके बाद आना शुरू होती हैं, राइट। तो इसलिए ऐसे लोगों को अपनी मदर की ब्लेसिंग्स लेना बहुत जरूरी है, स्पेशली जिनका मून खराब है। तो अगर आपकी रीडिंग के अंदर 2 नंबर प्लेनेट यानी मून का कार्ड आ रहे हैं, या फिर
2 नंबर के ज्यादा कार्ड्स आ रहे हैं या फिर बंदा 2 नंबर में पैदा हुआ है, तो आप सीधा बोल सकते हो कि आप मून से रूल होते हो और आप बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो और डुअल माइंड हो। आप बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो, छोटी छोटी बातें आपको दुखी करती हैं, आप जिंदगी में रिस्क नहीं लेना चाहते और कभी भी अपने आप से डिसीजन नहीं ले सकते हो। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत लूज होता है। आप एक लोगों के लिए काम करते हैं, ये 2 लोग नंबर वाले लोग एक नंबर वालों के लिए मोस्टली काम करते होते हैं। इनका जो विजडम है या इनकी सोचने समझने की शक्ति बहुत होती है, लेकिन ये डिसीजन मेकर्स नहीं होते। तो इनको डर लगता है छोटी छोटी बातों से। अगर अफेक्टेड है आपका मून तो फिर आप बिल्कुल ही, अब जो लोग ना सुसाइड कर लेते हैं, जैसे सुशांत सिंह ने भी किया था और बहुत सारे लोग हैं जो सुसाइड कर लेते हैं ना, तो उनका ना मून अफेक्टेड होता है कहीं ना कहीं। क्योंकि मन ही अगर खराब है तो फिर आप कैसे, है ना, डील नहीं कर पाते हैं सिचुएशन से और हार जाते हैं। पीछे को, हर चीज हर बात में पीछे पैर खींचते हैं क्योंकि कंसंट्रेशन की कमी हो जाती है और डिप्रेस हो जाते हैं। तो दे आर अनस्टेबल अगर ये खराब मूड है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, कंसंट्रेशन नहीं है, वेरी इमोशनल है, हर टाइम रोते रहते हैं और घबराते रहते हैं। अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है ना तो इनके हाथ पैर ऐसे कांपने लगते हैं, मतलब ये कर नहीं पाते हैं कुछ भी अगर मूड खराब है। मूड खराब वालों को डिप्रेशन की दवाइयां लेनी ही पड़ती है। अगर आपका मूड खराब है तो आपको चांदी में मोती पहनना चाहिए एज अ ज्वेलरी, या फिर क्रिस्टल आपको यूज करना चाहिए, सेलेनाइट, मूनस्टोन या एमेथिस्ट आपको अपने पास रखना चाहिए हमेशा। ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्र माताए नमः, इस मंत्र बीज मंत्र का जाप अगर आप डेली करते हो और अपने नहाने के पानी के अंदर आधा कप कच्चा दूध डालते हो और जब नहा करके आते हो तो माथे पर कच्चे दूध का तिलक लगाते हो, तो आपका मन स्टेबल रहता है, परेशानी आपको नहीं होती और आप चीजों के साथ डील करना आपको आ जाता है, राइट। आपको ना हर रोज ब्लेसिंग्स लेनी चाहिए, स्पेशली अपनी मदर की या फिर मदर जैसी किसी लेडी की। अगर कोई बूढ़ी औरत आपके घर के आसपास है, गरीब है, डाइवोर्सी है या बूढ़ी औरत है, उसकी सेवा कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका मून बहुत अच्छे रिजल्ट्स देना शुरू हो जाता है। तो जुपिटर जो कि 3 नंबर के प्लेनेट हैं, ये जो लोग भी जन्म होता है जिनका भी 3 डेट के अंदर 3, 12, 21 और 30 तारीख को अगर ये लोग जन्म लेते हैं तो ये जुपिटर से रूल होते हैं। तो मोरालिटी, मेडिटेशन, मंत्र, स्पिरिचुअलिटी, मिनिस्टर्स लेवल की जॉब्स, अच्छा विजडम, अच्छे कर्म, ये सब इनका करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जुपिटर इज रिस्पॉन्सिबल और हायर इंटेलेक्ट, इनका विजडम बहुत ज्यादा होता है और स्पिरिचुअलिटी से ये लोग जरूर जुड़ते हैं जिनका जुपिटर अच्छा है, राइट। क्योंकि जुपिटर आपको भगवान के अंदर विश्वास करने वाला बनाते हैं, आपको रिलीजियस बनाते हैं। आपके जो मॉरल्स होते हैं, आपके जो स्टैंडर्ड्स होते हैं, थिंकिंग स्टैंडर्ड्स वो बहुत हाई होते हैं। आप नीची सोच वाले इंसान नहीं होते। और जुपिटर एसोसिएट करते हैं प्रॉस्पेरिटी और फॉर्च्यून के साथ। तो अगर आप नंबर 3 वाले हैं तो हम समझ सकते हैं कि आप सबसे ज्यादा भाग्यशाली इंसान है अगर आप 3 नंबर में पैदा हुए हैं, राइट। अगर आपका जन्म 3, 12, 21 या 30 तारीख में हुआ है तो खुश हो जाओ, भगवान जुपिटर की आपके ऊपर ब्लेसिंग्स हैं। ऐसे लोग इंटेलिजेंट होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं और फैमिली ओरिएंटेड पर्सन होते हैं, राइट। अब मैम मेरा है। आप हो। यस मैम, हाँ 12 तारीख को हुआ है मैम मेरा। मैं भी हूँ। ओके। तभी मैंने बोला खुश हो जाओ, तो नेहा मुस्कुरा रही थी तो मैं मैं समझ भी गई हूँ। कि ये 3 नंबर ही होगी जरूर। मेरा तो उल्टा कंडक्टर और ड्राइवर दोनों नंबर 3 है। मैम आपका क्या है? मैं भी बताती हूँ मेरा कौन सा। तो ये लोग जो होते हैं ना, ये काफी ज्यादा लोगों की हेल्प करने वाले, ये ना हेल्प गिवर्स होते हैं, टेकर्स नहीं होते हैं। यस मैम। इनको हमेशा हम्म। यही होता है कि भी मैं किसी के आगे हाथ ना फैलाऊं बल्कि किसी की मदद करूं, ऐसा इनका हमेशा नेचर रहता है ना। अभी कुछ लोगों को ना आप देखोगे हमेशा मांगते ही रहते हैं ना दूसरों से, लेकिन ये लोग कभी भी इनके माइंड में आता ही नहीं है मांगने का, ये हमेशा सोचते हैं कि नहीं मेरे को देना ही है, राइट।
तो ये नेचर से थोड़े से स्लो होते हैं, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा लकी होते हैं और हेल्प नहीं लेते और अपने काम को पूरी अपनी जो कंसंट्रेशन है उससे पूरा करते हैं। और ये लोग ना जिंदगी में हाई पोजीशन पे जरूर जाते हैं एक ना एक दिन, क्योंकि वो ऐसा डिजर्व करते हैं। ये नंबर की जो वाइब्स लेके पैदा हुए हैं, इसका मतलब ये है कि ये लोग डिजर्व करते हैं कि जिंदगी में भगवान जो विष्णु है, वो इनके देवता होते हैं, वो इनको ना जिंदगी में एक टाइम ऐसा जरूर देते हैं जब ये बहुत ऊपर जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये डिजर्व करते हैं उस चीज को। इन लोगों की कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती हैं, ये बहुत अच्छे लिसनर होते हैं, है ना। ये मतलब दूसरों की सिर्फ अपनी ही नहीं बोलते रहते, ये दूसरों की सुनते भी हैं। और इसीलिए ये लोग बहुत अच्छे काउंसलर्स हो सकते हैं, एडवाइजर्स हो सकते हैं और गाइड्स हो सकते हैं, तो किसी को गाइड कर सकते हैं। अब इनके साथ प्रॉब्लम्स क्या आती हैं? ऑल्दो दे आर हाईली क्रिएटिव, और ये क्रिएटिव भी होते हैं, कुछ चीजों को अपनी क्रिएटिविटी से बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अनडिसिप्लिन्ड माइंड डिड नॉट लेट देम फोकस ऑन वन सिंगल एक्शन। तो इनको क्या होता है कि मैं ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, है ना। तो काफी सारी चीजों में हाथ डालने की कोशिश करते हैं। इसीलिए अगर ये जिंदगी में कभी फेल होंगे तो उसका रीजन यही होगा कि ये काफी सारी चीजों में हाथ डालने की कोशिश करेंगे। तो इनको ये सजेस्ट किया जाता है कि आपको पहले एक चीज के ऊपर फोकस करो, उसको पूरा करो, फिर दूसरी चीज पे फोकस करो, उसको पूरा करो, है ना। तो आप डेफिनेटली सक्सेस पालोगे। सच पीपल स्टार्ट देयर प्रोजेक्ट विद ग्रेट एंथुजियाज्म इन स्टार्टिंग, और बट कई बार ये मिडल में ही छोड़ देते हैं उसको। स्टार्ट तो पूरे एंथुजियाज्म से करते हैं, लेकिन फिर बीच में छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि इनका ध्यान फिर दूसरी तरफ चला जाता है। तो अगर ये ना, अब देखो, अब ये पेज वाली एनर्जी आ रही है यहाँ पे, राइट। अगर ऐसा हो रहा है तो आप समझो कि आपके गुरु कहीं ना कहीं कुंडली के अंदर एफ्लिक्टेड है, इसका मतलब ये है। तो आपको गुरु की रेमेडीज करनी चाहिए ताकि आपको गुरु अच्छे रिजल्ट दें। सो दे आर ऑलवेज इन रश, इनको बड़ी जल्दी पड़ी रहती है। ये तो मैं नेहा को समझ ही गई थी जब ये कार्ड्स के लिए इतना जल्दी, मैम अभी भेज दो, बस अभी कर दो, बस फास्ट ट्रैक पे कर दो आप। और ये देखो, habit creates a loss of a problem in their work, है ना। so this habit creates a, तो इनकी ये हैबिट कई बारी इनके कामों में दिक्कतें पैदा करती हैं, एंड दे एक्सपेक्ट बेटा रिजल्ट फ्रॉम वो अदर। टिफिन निकाल दो बच्चे, हाँ जी। टू टिफिन। most of the time they become over emotional and bit melodramatic, तो कई बार ये थोड़े ड्रामेटिक भी हो जाते हैं और ओवर इमोशनल भी हो जाते हैं। अब इनको क्या इनको रेमेडीज देनी चाहिए? अगर किसी का जुपिटर खराब है तो आप बोलो कि आप येलो सफायर डालो, या सिट्रिन क्रिस्टल डालो, या गोल्डन टोपाज डालो अपने जुपिटर को अपलिफ्ट करने के लिए। और डेली बेसिस पर आपको ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरु वह नमः, ये बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। आपको डेली बेसिस पर हल्दी का या चंदन का तिलक, सॉरी, सैंडलवुड, हम किसको बोलते हैं, केसर को, चंदन। केसर को चंदन। सैफरन, सैंडलवुड बोलते हैं तो मैं चंदन को। चंदन को ही बोलते हैं। हाँ, आप सैफरन का भी लगा सकते हो, सैंडलवुड या सैफरन दोनों का लगा सकते हो। जुपिटर को अच्छा करने के लिए बनानास और स्वीट्स आप ओल्ड पीपल को दो, और टर्मरिक डोनेट करो किसी रिलीजियस प्लेस पर फॉर 8 डेज कंटिन्यूसली, वीरवार से स्टार्ट करके। इस चीज में आपकी हेल्प करेगा। अगर आप जो है, इफ यू हैव बीन अनेबल टू सीक हेल्प फ्रॉम स्पिरिचुअल गुरुज, और अगर आपको किसी ने चीट किया है करंटली, या आपको स्पिरिचुअल गुरुज या आपके गाइड्स आपको हेल्प नहीं कर रहे हैं, सो ये आपको रेमेडी जरूर करनी चाहिए जो ऊपर बताई गई हैं, राइट। इसके साथ आप येलो हैंडकरचीफ भी अपने पास रख सकते हो हमेशा, राइट। अब आ गया है राहु। राहु जो होता है एस्ट्रोलॉजी के अंदर, इसको हम फादर इन लॉ बोलते हैं। घर की जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है वो हमारी राहु हैं। ये सारे आप यहाँ से पढ़ लेना, ये मैं शेयर कर दूंगी पीडीएफ। तो हम्म। नंबर 4 वाले जो लोग हैं, आप अभी लोग ना अपना म्यूट ही रखो।
First of all, they are organized and responsible person. They don't like to rush into anything. मतलब जल्दी नहीं पड़ी होती उनको, सोच समझ कर ये डिसीजन लेते हैं. They are simple and modest person. They never show off in front of others. So they have a calm nature और धीरे धीरे जिंदगी में प्रोग्रेस करते हैं. They are hard working. They never give excuses, नहीं देते और वर्क हार्ड करते हैं. They are very honest and trustworthy. सो आप इनके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो आंखें बंद करके अगर बंदा 4 नंबर वाला है. सो दे सेट हाई स्टैंडर्ड इन वट एवर दे डू. जो भी करते हैं उनमें हाई स्टैंडर्ड रखते हैं. देयर फाउंडेशंस आर ऑलवेज वेरी स्ट्रांग. तो काफी स्ट्रांग होती है इनकी फाउंडेशंस. हालांकि राहु एक जिसको कि बुरा प्लेनेट माना जाता है, बट स्टिल वो काफी अच्छा भी है ना. तो काफी ऑर्गेनाइज बना करके रखता है. तो अभी आप पूछ रहे थे तो मैं नंबर 4. सो दे हैव अ हैबिट, और मेरा मास्टर नंबर है 22. 11 और 22 जो होते हैं ना, वो अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी दे आर मास्टर नंबर्स. So they have a habit of arguing over everything. They also take everything quite seriously लेते हैं, which may cause some problem. They have an orthodox nature होती है इनके. ये मैं अपने आप को भी बोलती होती हूँ अपने बच्चों को कि मैं ओल्ड स्कूल हूँ. ऑर्थोडॉक्स नेचर होती है इनकी. लैक ऑफ इमेजिनेशन में टेक देम टू स्टबर्न. समटाइम स्टबर्न हो जाते हैं. खैर अब तो काफी ऐसा नहीं है क्योंकि काफी जिंदगी का एक पार्ट बड़ा वाला हम निकाल चुके हैं. लेकिन स्टार्टिंग में जब यंग होते हैं तो स्टबर्ननेस होती है उस टाइम पे. So they may stick to a single perspective and find it difficult to adapt to something new. तो नई चीज को अडेप्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है. ये मैं अपने लिए मानती हूँ कि नई चीज को एक्सेप्ट करने में मुझे कई बार टाइम, लेकिन मैं कर लेती हूँ. रेमेडीज आपको गोमेद पहनना चाहिए बैड इफेक्ट्स ऑफ राहु को अवॉइड करने के लिए. और हमेशा अपने जो घर की मेड है और स्वीपर्स हैं, जमादार लोग हैं, उनकी आपको हेल्प करनी चाहिए. राइट. उनको कुछ ना कुछ खाने के लिए देने चाहिए. और आपको लिकर नहीं खाना पीना चाहिए. नॉन वेजिटेरियन फूड रखना चाहिए. ये काफी सारी रेमेडीज हैं, आप इनको पढ़ लेना. राइट. क्योंकि हम इसके ऊपर ही सारा टाइम नहीं लगाने वाले हैं, मैं आपको मोटा मोटा बता देती हूँ. मरकुरी आते हैं जो कि आपके कम्युनिकेशन के कारक हैं. सो प्लैनेट मरकरी मैसेंजर ऑफ गॉड एंड गवर्न्स द जेमिनी एंड विर्गो ज़ोडिएक साइन. मरकरी helps the native to improve the speech of communication skill. So native ये इनकी जो self image जो sharp होती है with the help of Mercury. इनका जो फेशियल एक्सप्रेशन होता है, इनका अपने ऊपर कंट्रोल होता है अपनी सोच के ऊपर जब ये कुछ बोल रहे हैं. तो नंबर 5 वाले लोग वेरी इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत जल्दी सीखते हैं. इनका हमेशा बिलीव लर्निंग के अंदर ही रहता है. तो ये अकेला रहना नहीं चाहते, इनको किसी का साथ चाहिए होता है. तो ये लोग दे पीपल लव टू बी प्रॉब्लम सॉल्वर. ये दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, जैसे कि हम हेरोफेंट में भी देख रहे हैं. दे लाइक टू अकम्प्लिश एवरीथिंग. खुद कंप्लीट करते हैं सब कुछ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करते हैं. सो दीज पीपल पोजेस इंटेलिजेंस एंड हेंस दे कैन अचीव ग्रेट थिंग्स. जिंदगी में पा सकते हैं. तो डिफिकल्टीज है इनके साथ, ये सब आप पढ़ लेना. जैसे मैंने अभी बोला, ये अगर रेमेडीज देनी है तो आप इनको ग्रीन अवेंचुरिन जेमस्टोन बोल सकते हो, एमरल्ड बोल सकते हो, जिसको हम पन्ना बोलते हैं. जब आप नए कपड़े खरीदते हो तो आपको पहनने से पहले उसको धोना है. अगर आप 5 नंबर से रूल होते हैं तो नए कपड़े को डायरेक्ट नहीं पहनना. आपको काउस को फीड करना चाहिए और पिजन्स को फीड करना चाहिए. आपको ग्रीन ग्रास काउस को देनी चाहिए, स्पेशली स्पिनच एंड अदर ग्रीन वेजिटेबल्स. और सोक्ड ग्रीन ग्राम टू फेदर्ड क्रिएचर्स. अगर जो पंख वाले पक्षी होते हैं उनको अगर आप सोक किया हुआ जो मूंग होता है, साबुत मूंग की दाल, अगर वो देते हैं तो उससे आपका बहुत जो ये बहुत अच्छी रेमेडी है एक्चुअली ना मरकरी की, कि सोक किया हुआ मूंग का दाल आप पक्षियों को डालें. और आपको अगर आपका बुध खराब है आपकी कुंडली के अंदर, तो आपको अपने जो टीथ है वो दिन में 2 बार साफ करने चाहिए. और इसके साथ एक वो आती है ना, किसको क्या बोलते हैं, फिटकरी. फिटकरी से अगर आप अपने दांत साफ करते हैं तो आपका बुध अच्छा हो जाता है. ये लाल किताब का उपाय है और वंडरफुल उपाय है. जिनका मरकरी खराब है ना उनको जरूर करना चाहिए.
क्योंकि कम्युनिकेशन होता है ना 5 नंबर, तो बोलते हैं हम, तो हमारी टंग, हमारे टीथ, है ना, तो ये हमारे मुंह वाला पार्ट, इसको हमें अच्छा रखना होता है, इसलिए बोला 2 बार ब्रश करो। तो अगर वीनस है तो वीनस आपको हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी, पैसा, वेल्थ सब कुछ देते हैं। नंबर 6 वाले लोग होते हैं बहुत ज्यादा कंफर्ट्स और लग्जरी में रहने वाले होते हैं, चार्मिंग होते हैं, लवेबल अट्रैक्टिव पर्सनालिटी होते हैं। दे आर डेडिकेटेड होते हैं फैमिली के लिए और अपने पार्टनर के लिए। सो दे लव लग्जरी एंड आर गिफ्टेड विद अ गुड रेपुटेशन एंड फेम। इनको क्या डिफिकल्टीज आती हैं, ये डिफिकल्टीज लिखी हैं कि ये बैड इंटेंशन वाले लोगों की जो संगत में बड़ी जल्दी पड़ जाते हैं, तो ये इस चीज से इनको बचना चाहिए। इनको अपने फ्रेंड्स को बहुत ध्यान से चूज करना चाहिए। अगर इनका 6 नंबर वाला शुक्र खराब है, और 6 नंबर के लोग कौन से होते हैं, जिनका भी जन्म 6, 15 या 24 को हुआ है, वो 6 नंबर में रूल होते हैं। तो इनको डायमंड पहनना चाहिए या ओपल जेमस्टोन पहनना चाहिए। ठीक है, गिफ्ट्स दे सकते हो आप दूसरों को, स्वीट्स दे सकते हो विडो को या छोटी लड़कियों को, बच्चों को स्पेशली, क्योंकि छोटी लड़कियां होती है ना, वो वीनस होती हैं। Is a powerful remedy for Venus. If you donate pure cow ghee to any religious place, तो आपका अच्छा हो जाता है शुक्र। अगर आप कपूर घर में जलाते हैं तो उससे भी आपका कपूर अच्छा होता है। अगर आप हस्बैंड वाइफ के बीच में रिलेशंस अच्छे नहीं है, तो आप अपने घर के अंदर, अपने बेडरूम के अंदर डेली उसको साफ सुथरा रखो। आप दोनों हस्बैंड वाइफ की पिक्चर्स साथ में लगाओ, अपने कमरे में से मिरर निकाल दो और परफ्यूम अपने कमरे में छिड़को, तो आपके रिलेशंस अच्छे हो जाएंगे। ये शुक्र की रेमेडीज होती है, ये सब केतु की रेमेडीज हैं। तो आई थिंक आप सब इनको पढ़ लोगे, है ना। मैं शेयर कर दूंगी पीडीएफ, क्योंकि अब मैं एक एक पढ़ूंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा। आप लोग इनको पढ़ लेना, आप देख लेना कौन से नंबर वाले आपको, उसके हिसाब से अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेना। बाकी जब मैं आपको वो करवाती हूँ, न्यूमरोलॉजी हम करेंगे, अगर आप में से कोई आना चाहेगा तो न्यूमरोलॉजी में इसको बहुत ज्यादा डिटेल में बताया जाता है, पहले सभी नंबर की कैरेक्टरिस्टिक। ये बहुत छोटा कुछ मैंने लिखा है, इससे बहुत ज्यादा होता है न्यूमरोलॉजी के अंदर, डिटेल्ड में सब कुछ बताते हैं। क्लियर हो गया। वो कितने दिन का होगा मैम न्यूमरोलॉजी का? न्यूमरोलॉजी की रजे आपकी, जैसे मैंने बताया कि हफ्ते में 4 क्लासेस होती हैं और आपको लग जाते हैं आपको 2 महीने तो, क्योंकि मेरा डिटेल्ड में है ना, उसमें मैं आपको मोबाइल न्यूमरोलॉजी, साउंड, आपका नेम न्यूमरोलॉजी, आपका नेम का क्या साउंड आ रहा है ना, उसका क्या इफेक्ट आ रहा है आपकी लाइफ में, वो सारा कुछ कराते हो, तो सारा मैम कुछ। एस्ट्रोलॉजी भी सिखाते हैं? हाँ जी, एस्ट्रोलॉजी भी सिखाते हैं? एस्ट्रोलॉजी मेरी जो कुलीग हैं वो बेसिक और एडवांस वैदिक वैदिक एस्ट्रोलॉजी वो करवाती हैं। मैं हम्म, खुद आपको लाल किताब और केपी एस्ट्रोलॉजी, ये 2 मोडेलिटीज मैं करवाती हूँ, अगर किसी को। अच्छा अच्छा अच्छा। मैम न्यूमरोलॉजी में ये लाल किताब नहीं रहेगा नहीं इस रहती, वाले को? न्यूमरोलॉजी तो एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है ना, और न्यूमरोलॉजी में बेसिकली वो रेमेडीज के लिए होता है, तो उसका थोड़ा डिफरेंट सिस्टम है, वो अच्छा। एस्ट्रोलॉजी है। ये न्यूमरोलॉजी तो नंबर बेस्ड है, नंबर्स का हमारी जिंदगी में क्या असर है। एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, केपी एस्ट्रोलॉजी, लाल किताब, है ना, और बाकी भृगु, नंदी, नाड़ी, वो सारे एस्ट्रोलॉजी के डिफरेंट डिफरेंट मोडालिटीज। ओके मैम, वो पूरा कोर्स होता है ना आपके यहाँ भी? वो सारे अलग अलग है ना, मैंने बोला केपी एस्ट्रोलॉजी हम्म। अलग है, लाल किताब अलग है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी अलग है, भृगु, नंदी, नाड़ी अलग है ना, तो सभी ये अलग अलग है। ओके तो बहुत सारा आपको है। सभी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सभी आप कर नहीं सकते हो। सबसे मेन होता है कि आपको पहले थोड़ा बेसिक आना चाहिए, बेसिक के हाँ। बाद फिर आप कोई एक के अंदर परफेक्शन कर लो। जैसे आपको केपी करना है, केपी कर लो, है ना। तो मैम लाल किताब की टैरो रेमेडीज से बहुत अच्छी रहती है, राइट? क्या है ये? टैरो से रिलेटेड मैडम और क्या करना चाहिए? हाँ जी, टैरो टैरो से रिलेटेड और हाँ, दूसरा टैरो से कोर्स रिलेटेड ना, न्यूमरोलॉजी। आप देखो टैरो से रिलेटेड आप क्रिस्टल कर लो, क्रिस्टल हीलिंग्स, क्योंकि वो भी आपको साथ में सजेस्ट करना होता है। और आप न्यूमरोलॉजी कर लो, तो ये न्यूमरोलॉजी। तीनों चीजें आपके लिए सही होती हैं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी फिर एक डिफरेंट फील्ड हो जाता है। अगर आपको
एस्ट्रोलॉजी में जाना है फिर आपको क्रिस्टल और ये न्यूमरोलॉजी वगैरह करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा फिर एस्ट्रोलॉजी में जाओ। आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी सीखो पहले बेसिक, फिर थोड़ा एडवांस सीख लो, फिर उसके बाद या केपी एस्ट्रोलॉजी सीख लो या लाल किताब सीख लो, जिसमें आपको सही लग रहा है, भृगुनंदी सीखना है वो सीख लो। तो आप कुछ भी सीख सकते हो, वो आपके ऊपर है ना। बट बेसिकली अगर आपने टैरो सीखा है तो आई सजेस्ट कि आपको न्यूमरोलॉजी और ये जो है आपका, है ना, क्रिस्टल स्विच वर्ड्स, है ना, ये सारा कुछ आप सीख लो। साथ में मन करे तो आप रेकी सीख लो, कि अगर आपको किसी को रेकी हीलिंग देनी है अपने क्लाइंट्स को या अपने आप को रेकी हीलिंग देनी है वो सीख, राइट। क्योंकि ना एस्ट्रोलॉजी टोटली डिफरेंट है इन सब से। तो यस वो मैम। एस्ट्रोलॉजी फीमेल एस्ट्रोलॉजी में बहुत अच्छा परफॉर्म भी नहीं करती है, क्योंकि ये बना होता है ना जैसे शुरू से कि जो पंडित लोग होते हैं वो एस्ट्रोलॉजी बेस्ट करते हैं, पता नहीं गॉड गिफ्टेड है, राइट। ऐसा तो नहीं है कि मैं बोल सकती कि नहीं कर सकती, आजकल हर कोई हर कुछ कर रहा है, बट स्टिल जो फीमेल है वो आजकल टैरो, आपका क्रिस्टल्स और इसी में ही वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। टैरो में अच्छा है मैम फीमेल के लिए। हाँ जी, तो ये मैम 5 नंबर वैसे तो मतलब अच्छा बताते हैं, पर हमारे टैरो के कार्ड में तो 5 नंबर वो अच्छे। आवाज नहीं आ रहा है। आवाज नहीं आ रही है रजे आपकी। हेलो। हाँ जी। पता नहीं आज क्या, मैं ये कह रही हूँ कि टैरो में तो 5 नंबर को अच्छा नहीं बताते हैं, पर हम न्यूमरोलॉजी में तो टैरो 5 नंबर को अच्छा बताते हैं। हमने कब नहीं, कहा टैरो में अच्छा नहीं बताते? टैरो कि में तो 5 नंबर। नहीं, वो माइनर अरकाना में 5 नंबर अच्छा नहीं होता, लेकिन अच्छा। मेजर कार्ड्स में देखोगे ना तो आप वो तो 5 नंबर हेरोफेंट का है और चौदह हाँ हाँ। नंबर जो है वो आपका टेम्परेंस का कार्ड है, तो अच्छे कार्ड है। हाँ, हम्म। माइनर कार्ड्स के अंदर वो एक इनस्टेबिलिटी को बताते हैं, राइट। वो ओके। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि 5 नंबर बुध का है। एस्ट्रोलॉजी में भी हम देखेंगे ना तो बुध एक बच्चा प्लेनेट है, तो जिस प्लेनेट के साथ वो बैठता है उसके जैसा ही एक्ट करने लगता है, राइट। हाँ। ठीक है। मैम मेरा भी 4 नंबर है। हाँ जी, 4 नंबर है मेरा। तो आप तो आप बहुत कौन है? डेडिकेटेड हो। और डेडिकेटेड होता है 4 नंबर वाले। चलिए स्टार्ट करें क्वेश्चंस। यस हाँ मैम। जी। चलिए शुरू हो जाओ। मैम गार्गी मैम आ गई। नंबर वन। हाँ जी गार्गी आ गए, आप लेट हो गए आज। अरे मैम, हाँ थोड़ा घर का काम भी चल रहा, अभी नहीं मैंने लगा रखा था, सुन सुन रही थी बीच बीच में ना। ठीक है चलिए। तो जी मैं जी। क्वेश्चंस बोलने वाली हूँ, आपको अपने हिसाब से स्प्रेड लेने हैं। और मैं क्लाइंट हूँ, आज मैं देखूंगी कि मेरे को किस रीडर से रोज रीडिंग लेनी है, तो मैं उसी से रीडिंग लूंगी, राइट। तो मैं क्लाइंट हूँ, आप लोग रीडर्स हो, समझे। तो मैं एक एक क्वेश्चन डालूंगी सबको, हम देखेंगे कि कौन मेरे को अच्छा आंसर देगा, राइट। तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है नेहा के लिए, बारी बारी से इधर से ही मैं स्टार्ट करती हूँ। तो पहले सबसे नंबर मेरे को नेहा का नजर आ रहा है। तो नेहा, हमारी प्रॉपर्टी जो है, फैमिली प्रॉपर्टी, वो हमारी सांझी प्रॉपर्टी है, समझ सकते हो सांझी प्रॉपर्टी। ये मेरे के हमारी, लिए। हाँ हमारी और हमारे चाचा जी की सबकी इकट्ठी है। तो चाचा जी हैं जो, वो हमें हमारी प्रॉपर्टी देना नहीं चाहते, क्योंकि स्टार्टिंग में जब मेरे दादाजी ने प्रॉपर्टी लिखी थी तो उन्होंने उनमें उसमें कुछ मेंशन नहीं किया था, राइट। तो अब वो जिस घर में रह रहे हैं ना, एक्चुअली में वो हमारा घर बनता है उस हिसाब से, लेकिन वो हमें वो प्रॉपर्टी दे नहीं रहे हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या वो प्रॉपर्टी हमें मिलेगी? और हमारा केस चल रहा है, हमने उनके खिलाफ केस डाला था कोर्ट में, तो वो कब तक हमारा खत्म हो जाएगा और वो केस का जो फाइनल डिसीजन है वो क्या होगा, क्या हमें मिलेगी वो प्रॉपर्टी? मैम हमेशा क्वेश्चन जो है वो क्या सही करने हैं? हाँ जी। हमेशा हमेशा क्वेश्चन जो पुटअप करने हैं तो वो क्या से ही करने हैं?
नहीं, आप मेरे को बोल रहे हो, क्लाइंट को बोल रहे हो कि एज अ रीडर बोल रहे हो? ऐसा जैसे अगर हम ही किसी के लिए, अगर किसी ने मुझसे पूछा और हम जब कार्ड से पूछेंगे तो हमें क्या ही बोलना है, मैं ये पूछना चाह रही हाँ, हूँ कि सबसे क्या ही। पहले तो हम, हाँ भी, क्या रहेगी इनकी एनर्जीज, क्या है, और क्या ये केस जीत जाएंगे, है ना, वो क्या करके तो बोलोगे ही ना, तभी आंसर मिलेगा। मैम इसमें दो क्वेश्चन हुए ना, क्या प्रॉपर्टी मिलेगी, केस डाला है तो वो अ, आप जीतेंगे, और है फिर ना, आपके पास जब क्लाइंट आता है ना, वो आपके पास एक दो क्वेश्चन ही, आपको 6-7 क्वेश्चन बोल देगा एक लाइन की, है ना। हाँ हाँ, तो तो मुझे वो तो कम आपको मतलब, खुद से फ्रेम करना है, खुद से समझना है कि मैं इसमें अब क्या निकालूं इनका। हाँ ओके मैम, आपका डेट ऑफ बर्थ? मेरा 22 अगस्त। ओके ठीक है, 4 नंबर। मैम तब तक आप दूसरों को क्वेश्चन दीजिए, मैं प्रिपेयर करती हूँ। ऐसे तो हर कोई मुझे बोलने लगेगा आप दूसरों को क्वेश्चन दो, अगले बंदे को दूंगी, वो बोलेगा मैम अगले को दे दो, मैं तब तक प्रिपेयर करती हूँ। ऐसा नहीं होता। आप ये अच्छा। इमेजिन करो कि आप प्लेटफॉर्म पे बैठे हो, है ना, तो हाँ मैं क्लाइंट आई हूँ आपके पास पे करके आपको पैसे, तो आप मुझे ऐसे थोड़ी बोलोगे तब तक दूसरे को पूछा हो। ओके। मैम ऐसे ऑनलाइन तो अच्छा होता है, हम देख के कुछ पढ़ के बोलते हैं, लेकिन सामने बैठे होते हैं ना क्लाइंट, तो बहुत तकलीफ होती है। तकलीफ मैंने होती एक दो है। क्लाइंट ऐसे किए हैं। हाँ, थोड़ा स्ट्रेस में आ जाते होगे ना। हाँ, थोड़ा ड्रेस, पर एक्चुअली फिर में भी तो मैंने अच्छा किए होता है हैं। कि क्लाइंट सामने बैठा है ना, हाँ तो उनकी एनर्जी हाँ, डायरेक्टली कनेक्ट हो रही है, तो वो अच्छा है। कनेक्ट होती है। हम्म। नेहा, मेरा टाइम जा रहा है, जल्दी करो। मैम रुकिए ना। मैम मेरा ना एक क्वेश्चन मुझे कल रात को दिमाग में आया, जब तक नेहा अपना प्रिपेयर करी, एक चीज बता दीजिए मैम। मैम ये जो रिवर्स होता है, क्या मतलब आप क्या बोलेंगी, क्या सुझाव देंगे? देखो, बिगिनर्स को क्या रिवर्स नहीं करना चाहिए, है ना, जब वैसे तक। होता है मैम रिवर्स? रिवर्स रीडिंग भी होती है क्या? नहीं होता, नहीं है, बना रखा है रीडर्स ने, बट एक्चुअली में हाँ। नहीं होता, है ना। जैसे ओके मैम। मैंने जब से सीखा है, मैंने कभी माना नहीं है रिवर्स को। तो अगर मेरा कार्ड रिवर्स आता भी है तो मैं सीधा करके ही सीधा कर पढ़ती दी। हूँ उसको, क्योंकि मैं ठीक है एंजल्स मैम। को पहले ही रिक्वेस्ट किया होता है कि भी मैं सारे कार्ड्स अपराइट में ही पढ़ूंगी, मैं रिवर्स में नहीं पढ़ूंगी। तो उल्टा जी आता मैम, जी भी है मैम। तो मैं उसको सीधा कर दूँ। तो लेकिन मैम जैसे आप आपके टैरो कार्ड्स में आपने रिवर्स का भी दिया हुआ है, तो हम उस प्रॉपर्टी को कैसे ऐड करेंगे फिर ऑब्स्टेकल, ऑब्स्टेकल्स में? हाँ, अच्छा। एज अ ऑब्स्टेकल उसको लो, क्योंकि अब कुछ लोग ना रिवर्स रीडिंग करते हैं, और कार्ड्स तो हर तरह के लोग खरीदते हैं, सही तो बात। इसलिए फिर मैंने रिवर्स डाला हुआ था, एक्चुअली में मैं ओके। खुद नहीं करती। ओके मैम। ओके। और जो थैंक मैम यू। बिगनर्स है प्रॉपर्टी, उनको तो बिल्कुल भी नहीं तो हम करने चाहिए। कहते हैं रिवर्स ना। आपको करने चाहिए जब आपको अपराइट में आप एकदम एक्सपर्ट हो गए हो, आप तो फटाफट मैम अगर फटाफट रीडिंग तो दे रहे मैम हो। अगर आपका जैसे अगर हम रिवर्स रीडिंग ना करें, स्ट्रेट रीडिंग करें, तो उसमें मान लीजिए बहुत अच्छा कार्ड भी आ रहा है, मान लीजिए उसका कार्ड है, एम्प्रेस का कार्ड है, तो हम उसमें वो जो ऑब्स्टिकल्स हैं वो बता सकते हैं, आप ये कह रहे हैं? हाँ, आप बता रिवर्स में जो सकते हो ऑब्स्टिक वो की भाई, रिवर्स करके। अच्छा कि ये आ सकते हैं, आप इसका भी ध्यान रखिएगा। ठीक हाँ है मैम। हाँ, ओके, बिल्कुल, थैंक यू। वो ऑब्स्टेकल होता है रिवर्स ना। ठीक है मैम। हाँ जी नेहा, रेडी मैम हो? हाँ हाँ जी। हाँ। मैम पास्ट में ये सिचुएशन थी कि आप दोनों के बीच में, मतलब आपके और आपके चाचा जी, मतलब जो भी मिलके आपने प्रॉपर्टी ली है, उनके बीच में बहुत ही ज्यादा मिसकम्युनिकेशन हो गया था, पैसों को लेके ऐसा हो गया था कि दोनों का रिलेशनशिप तक खराब होने की नौबत आ गई थी। फिर उसके बाद ऐसा हुआ था कि दोनों ने मतलब आपके ऊपर एकदम बहुत ज्यादा बर्डन आ गया इस चीज को लेके, मेंटली भी आप बहुत डिस्टर्ब थे और फिजिकली भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थे। और ऐसा भी हुआ था कि आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन को लेके भी बहुत प्रॉब्लम हुई थी, मतलब बहसबाजी तक की भी नौबत आ गई थी पास्ट में। प्रेजेंट में ऐसा है कि मतलब वैसे तो अभी प्रेजेंट में आसार नहीं दिख रहे हैं कि प्रॉपर्टी मिलेगी आपको। इमोशनली भी आप बहुत ज्यादा दुखी होगे, आपको बहुत ज्यादा पेन होगा कि मतलब प्रॉपर्टी नहीं मिलने से आप इमोशनली भी बहुत ज्यादा डिप्रेस फील करोगे, राइट। बट कहीं ना कहीं आपको एक उम्मीद है
या पैसों को लेके अगर कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो आप किसी से हेल्प मांगने की भी अभी प्रेजेंट में कोशिश कर रहे हो। एक जेन्युइन पर्सन से आप एक हेल्प लेने की कोशिश कर रहे हो एट प्रेजेंट। फ्यूचर इसका ये बता रहा है कि आ, आपको बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। आपको बहुत सारी कंफ्यूजन्स भी आपके उसमें आएंगी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। लेकिन एक कहीं ना कहीं थोड़ी सी उम्मीद है कि शायद अगर आप अपने बड़ों का साथ लें, बड़ों से आप डिस्कस करें, बड़ों को अपनी प्रॉब्लम्स बताएं, तो हो सकता है कि जो बड़ों का इंटरफेरेंस रहेगा इसमें, तो हो सकता है प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है इन फ्यूचर। तो बेसिकली आप बता रहे हो कि मेरे को प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। हाँ, मुझे प्रॉब्लम दिख रही है। तो मैं आपको जो है, आपका रूलिंग नंबर 4 है। देखो, आप जब मैं आंसर रेमेडी क्लाइंट को जब आंसर करोगे तो उसको क्लियर आंसर चाहिए, है ना। तो पहले तो आप उसको क्लियर आंसर करो। आपने स्प्रेड लगाया, आपने कार्ड्स निकाले, आपने फ्यूचर का पोजीशन देख लिया कि कार्ड्स क्या बता रहे हैं, नेगेटिव कार्ड, क्योंकि फ्यूचर ही बताएगा ना कि आपका केस के टाइम पर आपके हाथ में कुछ आएगा या नहीं आएगा। तो आपने नेगेटिव कार्ड्स है तो सीधा बोल दो कि थोड़ा मेरे को आपका जो केस में आपकी साइड आता हुआ प्रॉब्लम दिख रहा है, उसका रीजन ये है कि अभी प्रेजेंट में सिचुएशन इस टाइम पे ये चल रही है। यहाँ पर ना आपको पास्ट का बताने की जरूरत नहीं है, सीधा अच्छा, फ्यूचर का बता के और फिर उसका, क्योंकि उसका रीजन इस टाइम पर ये है, प्रेजेंट में आप ये बता सकते हो कि ये मेरे को एनर्जीज आ रही है ना। अब क्योंकि वो फ्यूचर में फिर टाइम पूछेगा, अच्छा मैम फिर मैं क्या करूं भी, वो तो हमारी प्रॉपर्टी है, मेरे को कुछ तो करना ही पड़ेगा ना, हम तो नहीं छोड़ सकते उस प्रॉपर्टी को। तो क्या मैं करो, मेरे को गाइड कर दो, गाइडेंस दे दो। गाइडेंस का एक कार्ड निकालती हूँ। हाँ। यस मैम। मैम गाइडेंस में ये आया है कि अभी आप जो है अपने दिल और दिमाग के बीच में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आ रही है। आप बहुत ज्यादा नेगेटिव हो रहे हो। आप कहीं ना कहीं दिमाग में आपके शांति नहीं है। तो सबसे पहले आप ये करो, अपने आप को आप स्टेबल रखो मेंटली और फिजिकली। थोड़ा शांत दिमाग से आप जब काम करोगे तो इसकी पॉसिबिलिटी है कि आपका काम थोड़ा सा लाइन में आ सकता है। बट अभी आपको अपने को जो है बैलेंस करने की बहुत जरूरत है। और 2 नंबर की रेमेडी मैं इनको रिकमेंड करूंगी कि ये अपने मदर की ब्लेसिंग्स लें, उनका आशीर्वाद लें, उनको हमेशा खुश रखने की कोशिश करें। और सिल्वर यूटेंसिल से जहां तक हो सके वो उसका पानी पिए और मैम अपने को मदर बैलेंस। नहीं है, हाँ, मदर नहीं है। मदर नहीं है। मदर नहीं है तो आप किसी बड़ी लेडी का आशीर्वाद लिया करिए। ओके, तो तुम कार्ड्स कौन से आए थे, वो कार्ड्स बता दो अब हमें। टू ऑफ, ये इसमें गाइडेंस में आया। टू ऑफ स्वॉर्ड है ना। गॉड। हाँ तो आपने 2 नंबर की रेमेडी दे दी, ठीक जी। है। तो जब आपने पोजीशन निकाली कार्ड्स की, क्या मुझे प्रॉपर्टी मिलेगी, वो कौन से कार्ड थे। मैम पास्ट के कार्ड बता रही हूँ, मैंने पूरा अपना स्प्रेड बता रही हूँ। पास्ट में आया था 5 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड। ओके। प्रेजेंट में आया द डेविल, 3 ऑफ स्वॉर्ड एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके। और फ्यूचर में आया है 6 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। 6 ऑफ कप्स और 8 ऑफ कप्स। 7 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। 8 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, मेहनत लगेगी, ठीक है। ओके, तो यही आपने मेरे को बोला कि, हाँ, तो आपने यही मुझे बोला कि आपको किसी की हेल्प मिलेगी, ठीक है। प्रेजेंट में डेविल है तो बहुत बड़ी समस्या है। प्रेजेंट में तो आप फंसे पड़े हो, एकदम से कुछ भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, है ना, बहुत परेशान हो गए। और इवन हमें ये लग रहा है कि कोई थर्ड पार्टी है आपके बीच में जो कि प्रॉब्लम को ज्यादा बढ़ा रही है। आप देखो, आपके परिवार के अंदर कोई ऐसा पर्सन तो नहीं है कि जो आपसे इंफॉर्मेशन लेकर के किसी आपकी ऑपोजिट पार्टी को दे रहा हो, क्योंकि 3 ऑफ स्वॉर्ड क्या बता रहा है, थर्ड पार्टी इंटरवेंशन, है ना। तो इस कारण से भी दिक्कत है और आपकी सिचुएशन एकदम से फंसी पड़ी है। और फ्यूचर में, अब क्योंकि देखो रजय, यहाँ पे ये देखना है कि फ्यूचर में हमारे पास सारे माइनर कार्ड्स आए हैं, कोई मेजर कार्ड नहीं आया, है ना। तो हम इनको क्या हम्म। बोलेंगे कि आपका जो कोर्ट केस है, कम से कम भी 2 साल तो उसका कुछ नहीं हो सकता,
क्यों नहीं हो सकता? बेशक वो फ्यूचर में माइनर कार्ड्स है ना, तो प्रेजेंट की एनर्जी भी 2 साल चलेगी डेविल की, समझ हम्म रहे हो? तो फ्यूचर हम्म में आप हो सकता है कि अपने बड़े से कोई और फैमिली के जो बड़े मेंबर है उनसे थोड़ा हेल्प लेने की कोशिश करोगे, है ना? और हम्म आपको इस चीज में काफी मेहनत लगेगी, आपका पैसा भी काफी लगेगा, क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल्स में हम देख रहे हैं काफी मेहनत कर रहा है। और हम्म 7 ऑफ क्या था? कप्स था, कंफ्यूजन भी रहेगा आपको। 7 ऑफ कप्स, हाँ। तो आप बहुत ज्यादा नेगेटिव रहोगे, कंफ्यूज ही रहोगे, तो मेरे को तो नहीं लग रहा है। और आपने डायरेक्ट भी नहीं बताया मुझे अभी तक कि मैं कोर्ट केस जीतूंगी या नहीं, है ना? वो भी नहीं बताया ना आपने। हम्म तो वो आपने फिर इसी से ही निकाल लिया ना, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर से ही निकाल लिया, एनर्जीज ही चेक कर ली मतलब आपने एक तरीके से। ठीक है, तो तो चलो, मैम इसमें आप ये बोल रहे हो कि 2 साल मेरा केस फंसा रहेगा, मेरे को 2 साल कुछ नहीं हो सकता, तो 2 साल के इसके बाद। बाद, हाँ 2 साल के बाद का मैं एक येस नो का कार्ड निकाल लेती हूँ। हाँ, ये राइट मौका निकालना। तो 2 साल के बाद क्या केस इनकी फेवर में रहेगा? मैम, केस आपके फेवर में रहेगा, लेकिन कोई नेगेटिविटी भी आपके ऊपर हावी होने की आशंका है, तो आपको जो है थोड़ा सा कॉशन में रहना पड़ेगा कि कोई नेगेटिविटी आपके पास ना आ पाए। थोड़ा सा ध्यान भी देना पड़ेगा। हम्म तो देखो, या तो नेगेटिव लोगों से दूर रहिएगा, या कोई नेगेटिव एनवायरनमेंट जो आएंगी उनसे थोड़ा सा आपको सतर्क रहना पड़ेगा। देखो हम नहीं बोलेंगे कि वो आपकी फेवर में रहेगा, क्योंकि वो तो साइड में मुंह करके बैठा है ना? और वो हम्म माइनर कार्ड है, तो हम क्या बोलेंगे कि देखो 100% नहीं कह सकते हम। 50-50% बोलेंगे फिर। हाँ, 50% बोलेंगे, क्योंकि एक तो वो माइनर कार्ड है, सेकेंडली किंग का मुंह भी साइड में है, कि वो मेरी साइड तो नहीं देख रहा कि वो मेरे फेवर की बात कर रहा है ना? हाँ मेरी तरफ तो देख ही नहीं रहा वो। तो मुश्किल लग रहा है, आपको थोड़ा इंतजार करना होगा, रेमेडीज कीजिए। केस मेरे को थोड़ा सा आपका ट्रिकी लग रहा है, तो आपको पेशेंस के। अब क्या होता है, क्लाइंट को ना हमें एकदम से उदास भी नहीं करना कि नहीं नहीं नहीं, कर जो सकते। मर्जी कर लो, तुम्हारे हक में तो जा ही नहीं सकता, है ना? ऐसा तो हमें नहीं बोलना। तो हम यही बोलेंगे कि देखो, प्रेजेंट में डेविल आने के कारण थोड़ी सिचुएशन फंसी हुई है, प्रॉब्लम तो मुझे दिख रही है, और ये लंबा चलने वाला है, लंबा खिंचने वाला है आपका केस। अगर मैं बोलूँ कि एकदम से खत्म हो जाएगा, तो नहीं होगा, टाइम लगेगा इसके अंदर। आपके आसपास के कुछ लोग हैं जो आपके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, तो पहले तो आपको 3 ऑफ स्वॉर्ड में आपको उनको देखना पड़ेगा कि कौन लोग हैं, है ना? दूसरा, हम्म आप कुछ रेमेडीज करो, राइट? रेमेडीज करोगे इस कारण से, और आपको स्पेशली अपने मन को शांत करने, केस के लिए तो करोगे ही करोगे, मन को पहले शांत करो। आपका मन बड़ा डिस्टर्ब है, क्योंकि मेरे पास 2 ऑफ स्वॉर्ड भी आया है ना? तो पहले यस उसको मैम। करो, और साथ में फिर प्रॉपर्टी को डील में करो। प्रेजेंट में ये भी आया है, तो इसमें हम इसको देखेंगे कि इसको देखेंगे? मांगने वाले को देखेंगे, वो मांग रहा है, साथ में डेविल है ना? हाँ इसको फिर हम लेने वाला या देने वाला नहीं देखेंगे, मांगने वाला देखेंगे, बेचारा जो कल्ला हाँ बैठा हुआ है हाथ फैला के, उसको कुछ मिल नहीं रहा। यस सिचुएशन मैम। के हिसाब से अपने कार्ड्स देखने हैं, क्योंकि डेविल आया है, तो साथ में दूसरे कार्ड में मांगने वाले हो आप। आपके हाथ में अभी हम्म, नहीं आ रहा, आपको इंतजार करना पड़ रहा है, समझ रहे मतलब हो? डेविल की कंडीशन में आपका दिल भी टूट रहा है और आपको हाथ भी फैलाना पड़ रहा है। हाँ, तो कल मैंने क्या बोला था, सबसे पहले बड़े कार्ड को पढ़ेंगे, बड़े हाँ कार्ड को पढ़ने के बाद में साथ में फिर हम दूसरे कार्ड को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है? मैम, मैंने ये सोचा है, जैसे फूल की जर्नी स्टार्ट होती है 0 से 23, तो हम उसके अकॉर्डिंग कार्ड पढ़ेंगे। फिर उसके बाद माइनर से फिर बड़ा 22। मतलब, हाँ सॉरी 22। फिर उसके बाद एज, प्लीज। मैं देख रही थी कि क्या आंसर कर रही है। एक्चुअली में फिर उसके 21 बाद कार्ड है, बट वो 22 हो जाते हैं जीरो को मिला के ना। मैम, 0 को मिला के ही काउंट करते हैं ना हम तो। हाँ, ठीक है, हाँ, तो टोटल और फिर जैसे माइनर 1 से लेकर 10 तक, फिर पेज क्वीन, तो फिर उस हिसाब से हम पढ़ेंगे, वैसा लॉजिक लगाया है मैंने। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, बढ़िया लॉजिक लगाया। बस यही ध्यान रखना है कि बड़े कार्ड को आपको पहले बताना है कि वो हाँ वाली एनर्जी आ रही है आपके पास, है ना? यस मैम। चलिए रेखा जी, रेडी हो? मेजर मैम मैम, दूसरा आर यू लेना सेटिस्फाइड? हाँ जी,
नहीं, मैं ऐसे नहीं बोलूंगी 100% सेटिस्फाइड। हाँ, मैं 50 to 60% सेटिस्फाइड हूँ। ओके मैम। मैम अभी 3 मेहनत कार्ड करनी निकालना, पड़ेगी। हाँ हाँ जी, रेखा जी। कार्ड 3 निकालना। हाँ जी, कार्ड कितने भी निकाले ना हम, ऐसा कुछ नहीं ना। वो आप डिसाइड करोगे कितने निकालोगे। आज मैं सिर्फ आप लोगों का टेस्ट ले रही हूँ। नेहा नेहा मैम ने तो कितने 3 निकाले। अब नेहा से अब नकलबाजी नहीं करनी है यहाँ पे, उससे मत नहीं पूछो। आप अपना चलो। नहीं मैम, अच्छा अच्छा ठीक है, ओके। ओके, चलो, मैं क्लाइंट हूँ, मैं आपके पास आई हूँ मैम। मेरे ना, जो मेरी सासू माँ है ना, वो मेरे पति को बहुत ज्यादा भड़काती है। मतलब मेरे पति है ना, वो ढंग से मेरे से बात भी नहीं करते। काम से आते हैं तो बस सीधा मम्मी के पास चले जाते हैं। मेरे को तो ऐसा लगता है कि मम्मास बॉय है और इन्होंने शादी क्यों करी है ना। तो ये बताओ कि एक्चुअली मेरे हस्बैंड के मन में क्या है, वो सोचते क्या है हमारे रिलेशनशिप के बारे में, और क्या कभी वो मेरी बात मानेंगे, समझेंगे, हमारा रिलेशनशिप कैसे रहेगा। मेरी शादी को 2 साल हो गए हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे 10 साल हो गए हैं। मतलब हमारे बीच में अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। ओके, चलिए, अभी इसमें तो मैम सिचुएशन का ही देखना पड़ेगा ना, प्रेजेंट का। आपको जैसा फील होता है आप कार्ड निकाल के मेरे को आंसर करो। बस मेरे को आंसर अच्छा चाहिए अच्छा कि क्या मेरे ठीक है। पति, मेरे साथ मेरा उनका रिलेशनशिप कैसा रहेगा, क्या कभी वो मेरी बात मानेंगे, समझेंगे, और आगे हमारा रिलेशनशिप कैसे रहने वाला है। और प्रेजेंट में अभी जो मैंने आपको सारी सिचुएशन बताई है ना, कि वो मेरी सासू की माँ ज्यादा सुनते हैं, मेरी नहीं सुनते हैं। तो आप अपने हिसाब से निकालो, क्या निकालोगे, क्या बताओगे मुझे। अच्छा बहुत खराब कार्ड। आज तुम खराब ही निकालो सारे। मैम प्रेजेंट में तो खत्म। ये पहले इसने मेरे लिए डेविल का कार्ड निकाल दिया प्रॉपर्टी के लिए, बताओ। मैम रेमेडी बताइए ना आप। किस चीज की रेमेडी बताऊं कि कार्ड अच्छे हैं। नहीं नहीं, बड़ों का बड़ों मतलब जो मम्मी जैसी है उनका आप आशीर्वाद लिया करिए। ठीक है, ठीक है। नहीं, रेमेडी तो आपने ठीक दी है मुझे, मम्मी का आशीर्वाद लो। यस मैम। मैम चलो, मेरा भी टू का रेखा खराब है, मुझे भी बोला गया है। रेखा जी को देखते हैं क्या बताते हैं मुझे। मैम मैं तो ज्यादा नहीं बोलती। अब पति को वश में कैसे करूं। कई बार क्लाइंट ऐसे भी आते हैं ना, समझते हो आप, प्लेटफॉर्म पे, कि पति को यस कैसे वश आते में करूं। हैं। मैम कोई रेमेडी बता दो। बताओ। तुम मैम तो आपने बोलो ऐसी कोई रेमेडी नहीं होती। मेडिटेट कर करके अपने आप को मतलब इतना वो किया आपने, इतना आपकी आवाज नहीं आ रही आज आपका। पता नहीं, बैठी तो मैं वही सेम जगह पर ही हूँ। हाँ, पता नहीं आपकी कट रही है आवाज। पता नहीं, या तो सिग्नल में कुछ दिक्कत होगा इसमें। मैं ये पूछ रही हूँ कि आपने कितना मतलब इस जो आपका ये टैरो वाला है, ये इंट्यूशन वगैरह के लिए आपने अपने को कैसे स्ट्रांग किया? मेडिटेशन करो डेली, सुबह उठ के बैठो 4 बजे। हम्म। 4 बजे भी बैठते हैं, मेडिटेशन भी करते हैं प्रॉपर, पर अभी ना इंट्यूशन इतनी ज्यादा अभी होनी बढ़ नहीं शुरू रही हुई है ना, नहीं है। टाइम लगता है उसमें। मेडिटेशन के वक्त देखो क्या होता है, आप बैठे तो मेडिटेशन में हो, लेकिन दिमाग घूम रहा है कहीं से कहीं, प्लानिंग्स में लगा हुआ है, दिन में क्या क्या प्लानिंग्स करनी है, या कल क्या काम कर रहे थे, उन सब चीजों में, तो वो मेडिटेशन नहीं होती है ना। मेडिटेशन होती है कि आपको अपने माइंड को, अपनी सोल को खींच करके, जब मैं स्टार्टिंग में बैठती थी ना, तो मेरे को ऐसे ही लगता था यार ये क्या हो रहा है। तो थोड़ी देर बाद मेरे को लगता था नहीं नहीं, मेरे को तो, मैं तो मेडिटेशन करने के लिए बैठी हूँ। राइट, तो फिर अपना यहाँ पे फोकस बनाओ। अब ऐसा नहीं होता, अब तो खैर टिक गया है मन, बट स्टार्टिंग में बहुत होता था ऐसे, मन इधर उधर घूमता है। तो आपको क्या है, नहीं, अपने मन को कंट्रोल करके वापस ये सोचना है कि नहीं, मैं तो मेडिटेशन के लिए बैठी हूँ। अपने मन को बोलो कि नहीं, यहीं टिक जाओ, यहीं टिक जाओ। राइट, तो यहाँ पे फोकस करने की कोशिश करो। कोई भी एक, जैसे त्राटक एक मुद्रा होती है जिसमें आप एक चीज के ऊपर फोकस करते रहते हो ना, खुली हम्म। आंखों से एक चीज पे देखते रहो। लाइट जगा लो, सीधे सामने बल्ब को देखते रहो, या कोई एक पॉइंट बना लो, उसके ऊपर देखते रहो, तो उससे आपका फिर जो मन है वो टिकने लगता है धीरे धीरे।
हाँ मन जी तो मैम हमारा टिकता है, मन तो टिकता है हमारा उसमें मेडिटेशन में, पर अभी ना वो एकदम जैसे कार्ड देख के, जैसे अब तो हमारा ये कार्ड का ही है, तो मेन कार्ड को देखते के साथ ही ऐसे कुछ नहीं हो जा रहा है कि हाँ भाई ये कार्ड में ये हो रहा है या ये ऐसे, मतलब ये सब आप चीजें। डेली रीडिंग नहीं कर रहे, फिर इसका मतलब डेली रीडिंग्स करो। अच्छा, हाँ, डेली तो तो मैंने दोबारा मेडिटेशन से से अपने नहीं होगा, कार्ड। फिर कार्ड के साथ भी मेडिटेट करना होता है। जैसे आप डेली सुबह उठते हो, आप एंजल से प्रे करो कि मैं आज अपने दिन की एनर्जीज देखना चाहती हूँ कि आज का मेरा दिन कैसा रहेगा, अपना या मेरे बच्चे का, मेरे पति का आज का दिन कैसा रहने वाला है। तो एक एक कार्ड निकालो, ज्यादा नहीं निकालो, सिर्फ एक कार्ड निकालो, और उस कार्ड को ना ध्यान से देखते रहो काफी देर तक कि ये मेरे को क्या बताने की कोशिश कर रहा है ना, ये घोड़ा क्या बता रहा है, या ये बंदा किस एंगल में बैठा है, ये मेरे को। तो उससे रिलेटेड जो जो चीजें आपके माइंड में आती हैं ना कि इसका ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो वो सब निकालो। तो देखते रहो, इस तरह से कार्ड के साथ मेडिटेशन करना होता है। जब आप डेली बेसिस पे इसको करते हो तो 43 डेज, 21 से लेकर के 43 दिन के अंदर आपका मन आपके पिक्चर्स के साथ जुड़ जाता है और आपको आंसर्स अपने आप अंदर से आने लगते हैं। तो आप समझ जाना कि आपकी इंट्यूशन पावर स्ट्रांग होनी शुरू हो गई। ठीक है ओके। रेखा जी, मेरा आंसर आ गया। हाँ यस मैम। पहले तो मुझे ऐसा लगता है आपका पति है ना बहुत इमोशनल है, वो बहुत कंफ्यूज है, उसको क्या कौन किसके साइड से बात करना ये समझ में नहीं आता उसको, मतलब बहुत कंफ्यूज है, माँ के साइड से बोलूँ या आप पत्नी के साइड से बोलूँ। कौन और सा कार्ड दूसरा है? 7 ऑफ कप्स, ओके। 7 ऑफ कप्स है, 8 ऑफ सॉर्ड्स है और क्वीन ऑफ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। पेंटेकल्स। और दूसरा ये आपने आपने आप प्रेजेंट का निकाला है? पास्ट का निकाला है मैम। ये पास्ट का निकाला, अच्छा प्रेजेंट अच्छा, का निकालो। पहले हाँ पहले की सिचुएशन और तो पहले प्रेजेंट। की सिचुएशन, अब मैंने आपको बता दिया कि मेरी शादी को 2 साल हुए हैं, है ना। तो आप हाँ मेरे को वही। अब क्या बताओगे कि देखो जब आप शादी करके आए थे उस टाइम हाँ से ही आपके रिलेशनशिप में मुझे दिक्कत नजर आ रही है, क्योंकि तब से हाँ ही आपके पति आपको लेकर के और अपनी माँ को लेकर के बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं। वो ये कंफ्यूज समझ है। ही नहीं पा रहे हैं, वो एक ब्रिज का काम नहीं कर पा रहे हैं। वो ऐसे है हाँ जैसे उनकी आंखों पे पट्टी बंधी है, उनको उनको समझ ही कुछ नहीं आ रहा। हाँ तो माँ के पास जाके बैठते हैं तो उनको लगता है कि जो मेरी माँ बोल रही है वही सच है ना। और ये क्वीन ऑफ पेंटाकल्स है ना मैम, तो हम्म। उसके उनके माँ के पास तो पैसा बहुत है, इसके लिए भी वो माँ की सुनती होगी, ऐसा भी लगता है मुझे। हाँ, ये भी आप बोल सकते हो कि ऐसा भी लग रहा है कि शायद माँ के पास पैसा है, प्रॉपर्टी है, तो शायद वो इसलिए हाँ भी उनके पास थोड़ा ज्यादा बैठते हैं कि मेरे को ये सब कुछ मिलने वाला है ना। अब ये तो प्रेजेंट कुछ करते नहीं सिचुएशन। ना। हाँ प्रेजेंट में अभी द मून आया, हम्म। 4 ऑफ पेंटाकल्स और 6 ऑफ कप्स। हम्म। इसमें तो पहले मून का करेंगे ना। पहले मून पढ़ेंगे तो हम क्या हाँ बोलेंगे कि देखो दिक्कत तो दिख रही है। थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी। थर्ड यस। पार्टी, अब कौन सी थर्ड पार्टी? सासू माई थर्ड पार्टी? कंफ्यूजन और होता है कोई मुझे थर्ड पार्टी न- में। होगी ना मैम। हाँ जी। थर्ड पार्टी मतलब ननन भी होगी ना, सास को भड़काने के लिए, हम्म। ऐसा भी लगता है। हम्म। इसके कारण भी उनमें झगड़ा होता होगा। हम्म। और दूसरा 6 ऑफ कप्स है, हम्म। 6 ऑफ कप्स में भी वो बातें करते हैं दोनों, ऐसे इमोशनल। कौन बातें करते हैं? वही तो ननन सास और सास और ननद बातें करते हैं? ऐसा लगता है। मेरे खिलाफ बातें थर्ड करते हैं? पार्टी, हाँ बहू के खिलाफ। ओके। हाँ मतलब गॉसिप। कुछ तो बोलते हैं, गॉसिप करते हैं। नेक्स्ट, तीसरा कार्ड। 4 ऑफ पेंटाकल्स। हम्म। पॉजिटिवनेस। 4 ऑफ पेंटाकल्स में वो पैसे के कारण ही माँ का सब सुनते हैं, ऐसा लगता है। ओके।
तो हम इसको बोलेंगे कि प्रेजेंट के अंदर सच्ची में सिचुएशन खराब दिख रही है, काफी डिप्रेस सिचुएशन है आपकी शादी की, प्रॉब्लम तो हमें दिख रही है क्योंकि कुछ ना कुछ लोग, जो दो लोग हैं आपके खिलाफ बातें कर रहे हैं, है ना, आपको भी हाँ कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है, राइट। हाँ तो yes, इसी कारण से आप जो है बहुत ज्यादा मन से परेशान है और आपकी शादी में दिक्कत आ रही है क्योंकि कहीं ना कहीं दो लोग आपके खिलाफ कुछ बात कर रहे हैं। वो दो लोग कोई भी हो सकते हैं, आपकी ननद हो सकती है या हाँ आपकी माँ, आपकी सास ही आप पति को भड़का रही है, ऐसा हो सकता है ना। तो जो अब उसने बोला कि भड़का रही है तो वो हमें कंफर्मेशन भी मिल, तो सिचुएशन हमें मैच कर वो रही तो बोलते है, हैं ना मैम। हाँ सिचुएशन पॉइंट तो तो बोलते खराब ही है। है ना। हाँ तो मून ने तो देखो डायरेक्ट बोल दिया, मेजर कार्ड आ गया कि सिचुएशन खराब है ना। हाँ माइनर कार्ड्स होता है, आप खराब है पढ़ो ना पढ़ो, situation। मेजर मून आ गया तो काम खराब है। अगला देखो, अभी लास्ट। प्रेजेंट में 8 ऑफ वॉन्ड्स, नहीं, ये 7 ऑफ प्रेजेंट ही तो वॉन्ड्स पढ़ा था एंड आपने मून। 6 ऑफ सॉर्ड्स। फ्यूचर में, फ्यूचर में 8 ऑफ प्रेजेंट वॉन्ड्स, का तो अभी सिचुएशन खराब ही है ना मैम। 8 ऑफ वॉन्ड्स फ्यूचर, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ सॉर्ड्स। 6 ऑफ इनको पति स्पॉट्स। के लिए हाँ, तो ये नहीं, आप रिलेशनशिप के बारे में कुछ बता रहे हो, तो कैसा रहेगा मेरा रिश्ता, ये बताओ। अभी तो आपको कुछ चेंज करना पड़ेगा और वो चेंज भी आपको सडन सडन मतलब अभी करना होगा। इसको देर नहीं लगानी पड़ेगी और थोड़ा एफर्ट्स भी लगाना पड़ेगा। कैसे करना है क्या है, तो आप पति को लेके कहीं दूर अलग रह जाओ, निकल जाओ। मतलब हाँ निकल जाओ ऐसा। अरे तभी ये कैसे सिचुएशन, निकलूं मैम, अभी ये आप अभी क्या बात कर रहे हो, पति अभी तो तो मेरी बात भी नहीं सुन 6 ऑफ रहा। सॉर्ड्स। मैं तो आपको बोल रही हूँ कि वो माँ के साथ जाके बैठ जाता है, बातें करता है, और आप मेरे को बोल रहे हो पति को लेकर निकल जाओ। कहाँ निकल जाओ? अभी ये कार्ड तो यही बता रहे हैं मैम। हाँ, तो अभी देखो इसको कैसे डिस्क्राइब करना है कि फ्यूचर में हमें हाँ क्या आया कि सारे माइनर कार्ड्स आए हैं, राइट। इसमें हमें एक 6 का कार्ड आया, एक 7 का आया और एक 8 का आया। तो सबसे पहले हम 6 को पढ़ लेंगे कि देखो आपकी शादी की नैया तो धीरे धीरे ही चल रही है। तो फ्यूचर में अगर मैं बोलूं कि सिचुएशन बहुत अच्छी होगी तो नहीं होगी। उसके बाद 7 ऑफ वैंड्स में आपको स्ट्रगल और दूसरों को का ओपोजिशन फेस तो करना ही पड़ेगा, राइट। तो बहुत सारी बातें, बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बहुत सारी चीजें, हो सकता है काफी सारे लोग, सिर्फ सास ही नहीं बहुत सारे लोग भी आपको पॉइंट आउट करें। आपकी शादी में दिक्कत तो है, लेकिन अब अगर मैं आपको ये बोलूं कि आप शादी तोड़ दो तो ऐसा तो नहीं हो सकता, है ना। तो इसमें आपको थोड़ा लाइफ में स्ट्रगल तो है। अब यहाँ पे क्या करो, एक क्लैरिफायर निकाल लो, एक और फाइनल फाइनल डिसीजन निकाल लो इनकी शादी का। तो एंजल्स गाइड कीजिए कि इनका फाइनल शादी का कैसा रहेगा, इनको गाइडेंस दे दीजिए। एक ही निकालो ना मैम। एक ही निकालो, हाँ जी। ये तो हमने सिचुएशन को रीड कर लिया ना, 3 3 कार्ड्स निकाल के। हाँ यस यस। तो फ्यूचर भी हमें दिख ही रहा है कि शादी धीरे धीरे चलने वाली है। स्वॉर्ड के साथ आप पिछला बैगेज कैरी करके ही चलोगे, है ना। ओपोजिशन घर में फेस करोगे, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, काफी सारे लोगों को घर में आपको फेस करना पड़ेगा 8 ऑफ वैंड्स के अंदर, राइट। तो स्ट्रगल तो है। अब मेरे को फाइनल एक बताओ उनका क्या रहेगा गाइड। फाइनल का 4 ऑफ सॉर्ड्स। 4 ऑफ 4 ऑफ सॉर्ड्स। स्वॉर्ड, स्वॉर्ड्स, स्वॉर्ड्स आ गया ना, तो वो क्या फोर बोल ऑफ रहा है, यस चीजों को लेट गो करो, है ना। तो वो क्या यस। बोल रहे हैं आपको कि प्रेशर तो रहेगा माइंड के ऊपर, क्योंकि वो लेटा हुआ है ना, माइंड पे प्रेशर रहेगा। अब हाँ एक ही चीज है कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं, आपको चीजों को लेट गो करना होगा धीरे धीरे। विद द पैसेज ऑफ टाइम आपका जो सिचुएशन है वो थोड़ा बेटर हो सकता है, क्योंकि 8 ऑफ वैंड में फिर भी वो पॉजिटिव एनर्जी है, राइट। तो हमें गाइडेंस यही है कि आपको चीजों को लेट गो करके अभी पेशेंटली थोड़ा बैठना होगा, वेट करना होगा, है ना। क्योंकि हम यही कहेंगे, हम नहीं बोल सकते ना क्लाइंट को कि आपकी तो शादी बहुत धीरे चलेगी, आपका तो काम खराब है, आप जाके डाइवोर्स ले लो, ये सब थोड़ी ना बोले। हम उनको यही बोलेंगे कि नेगेटिव नहीं बोल पेशेंटली सकते वेट मैम। करो। हाँ जी। हाँ
नेगेटिव नहीं बोल सकते ना चाइल्ड नेगेटिव को। नहीं बोलते। हाँ जी, हाँ वही तो। तो मैं हाँ यही किस बोले। कार्ड में बोला, तो किस कार्ड? चेंज होगा, नहीं तो आपको अलग रहना पड़ेगा, ये तो दो बता सकते हैं हम। अब आप ना मैं अलग रहना का तो पॉसिबल नहीं है। मैम नहीं, पॉसिबल नहीं है। हाँ जी, हाँ अलग किस रहने का तो कार्ड, पॉसिबल नहीं है। अब आप ना किस इस चीज कार्ड में? को ऐसे बोल सकते हो कि देखो अभी आपकी शादी को 2 ही साल हुए हैं, और पूछ भी सकते हो कि आपका बच्चा है कोई, है ना। तो अगर वो बोलेगी हाँ कि हाँ हाँ बच्चा है, तो बोलो देखो ये सब चीजें चलती है, अगर आप घर से बाहर रहोगे आप वैसे उनको गाइड कर दो अपनी साइड से, क्योंकि हमें तो दिख ही गया कि शादी में दिक्कत तो रहने वाली है, राइट। तो अपनी साइड से उनको yes, गाइड करो कि देखो बच्चे को लेकर के कहाँ अकेले रहोगे, कल को और दिक्कतें आएंगी, बेटर है कि बच्चा फैमिली में रह रहा है, फैमिली में बड़ा होगा, राइट। तो सिचुएशन है, कोई बात नहीं, आप हम एंजल्स बोल रहे हैं कि आप चीजों को लेट गो करो, आप इग्नोर करो, जो कोई हो रहा है उनको होने दो, आप मस्त रहो, आप अपने आप को बिजी कर लो किसी चीज में, है ना, अपने ऊपर वर्क करो, जो कोई बोल रहा है बोलने दो। ये अभी थोड़े टाइम के लिए है, 2 साल के लिए, मून की एनर्जी जो हमें आई, 2 साल ज्यादा प्रॉब्लम लग रही है, उसके बाद चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, तो इस तरह से हम उनको गाइड करें। हाँ जी नेहा। मैम कौन सा कार्ड आया था जो सजेस्ट कर रहा था अलग हो जाने के लिए? नहीं, अलग हो जाने 6 के ऑफ लिए सॉर्ड्स। नहीं, ये ऐसे ही बोला फ्यूचर में मैंने। आया था, 6 ऑफ स्वॉर्ड आया था ना, तो सिक्स हाँ, ऑफ हाँ तो यही बोला ओके। कि शादी की फ्यूचर नैया धीरे फ्यूचर धीरे में चलेगी आप। अच्छा मैम, अगर हम पास्ट में दो इसमें भी कार्ड बच्चा निकाल है लें, मैम। प्रेजेंट में दो कार्ड निकालें और फ्यूचर में दो कार्ड निकालें, चलेगा। वो भी हम कर सकते? हाँ, क्योंकि मुझे दो कार्ड में भी रीडिंग्स मिल रही हैं तो नहीं आप दो और कर जल्दी। लो, वो 3 कोई जरूरी नहीं है, मैं तो एक में ही करती हूँ, एक कार्ड में ही मिल एक जाता एक है का आपको, भी पास्ट होता है मैम। प्रेजेंट यस फ्यूचर। यस। ये मैंने 3 हाँ इसलिए बोले थे कि अगर आप एक कार्ड को या 2 कार्ड को नहीं समझ पा रहे हो तो आप मैक्सिमम 3 निकाल लो, इससे ज्यादा निकालने की जरूरत नहीं है। क्लियर। ओके, क्योंकि दो कार्ड में समझ में आ जा रहा था तो क्वेश्चन मैंने था कि सोचा कि कम कर सकते हैं। मैम ठीक है मैम। सारिका, मैम मेरा क्वेश्चन आपके लिए सिचुएशन तो है। ठीक लगती ना मैम। हाँ जी हाँ जी, यस मैम। मेरा बच्चा बिल्कुल भी नहीं पढ़ता, एकदम से पढ़ाई में नालायक है, पढ़ता ही नहीं है, बस उसका ध्यान ही नहीं लगता, उसके लिए मैंने 2 ट्यूशंस अरेंज कर रखी हैं, तो अभी वो 10th क्लास में है, और बोर्ड के एग्जाम का सीरियस ही नहीं हो रहा, तो मैं बताओ क्या करूं। ठीक है मैम। आपके बच्चे का नाम, अच्छा डमी क्वेश्चन है ना ये तो। डमी क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, वैसे बता देती हूँ, मेरे बेटे का नाम अमित है। मैंने ऐसे ही बताया। अच्छा। मैम 4 नंबर के लिए ये एस्ट्रोलॉजी और ये न्यूमरोलॉजी अच्छी रहती है, हाँ इसमें जी, करियर कर सकते हैं हम। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल कर सकते हो, मैं कर ही रही हूँ। मैम मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे ये मुझे थर्ड पार्टी वाले कार्ड समझ नहीं आते क्या मैम? जहाँ जहाँ 3 होता है, 3 ऑफ सॉर्ड, 3 ऑफ पेंटिकल, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, वहाँ सब जगह थर्ड पार्टी होती है क्या? अब तो कुछ पूछ लोग रही ना, थी। मेरी बात सुनो, कुछ रीडर्स जी बोलते हैं कि लोगों ने ये एक धंधा बना लिया है, अभी जहां पे कुछ नहीं समझ में हाँ आ रहा आप थर्ड जी पार्टी जी को, जी है ना। जी 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 हाँ, जी ये बिल्कुल। एक्चुअली में ये बात भी सही है कि कहीं पे नहीं भी कुछ होता ना थर्ड पार्टी का, तो बस प्लेटफॉर्म पे जो रीडिंग कर रहे हैं लोग ऐसे ही बोल देते हैं कि थर्ड पार्टी है ना, मैम लेकिन ऐसा कौन से नहीं है। ऐसे कार्ड है जिसमें होता है? कौन से ऐसे इसमें कार्ड है जिसमें आपको होता है? 3 लोग नजर आ रहे हैं, वहां पे कंफर्टेबल। थर्ड पार्टी होती है ना, 2 से ज्यादा लोग। लोग हैं तो थर्ड पार्टी। और वो कब होगा, जब वो प्रॉब्लम में आया है, ओके ओके ओके। ऑब्स्टेकल में अच्छा अगर ठीक। आया है, प्रॉब्लम में आ रहा है, तो आप थर्ड पार्टी। अभी जैसे उन्होंने जैसे सिचुएशन हाँ बोली थी, उसमें जी डेविल के साथ आ गया था, है ना, 3 हाँ थ्री ऑफ। ऑफ जी हाँ जी हाँ, हाँ तो जी हाँ जी। डेविल तो बड़ी सिचुएशन थी, खराब थी, है ना। तो मैं हम्म। जब कार्ड्स निकालती हूँ ना, तो मैं मन में क्यों करके निकाल लेती हूँ कि ये जो सिचुएशन आई क्यों आई, ये जो सिचुएशन आई क्यों आई, तो आप भी ये क्यों करके मन में एक कार्ड निकालते रहो, तो उसमें आपको पता चल जाता है। तो हमने उसको 3 ऑफ स्वॉर्ड को समझा कि वो थर्ड पार्टी, कोई थर्ड पर्सन के इंटरवेंशन के कारण आपकी जो प्रॉब्लम है, अब ज्यादा फंसे हुए, प्रॉब्लम बढ़ गई है। मैम अगर 3 ऑफ वॉन्ड्स होता है तो भी हम ये ऐसे सोच के, इसमें भी ये एस्पेक्ट रहता है थर्ड नहीं, पार्टी का उसमें तो क्या? बेचारा अकेला है, 3 लोग कहाँ एक है। ही अकेला ही है व्यक्ति, हाँ वही हाँ, वही ठीक है मैम मैम। पर टू स्वॉर्ड ऑफ में हमने वॉन्ड्स में 3 तो इसलिए बोला, स्वॉर्ड में जी इसलिए मैम। बोला क्योंकि वो ऑब्स्टेकल का सूट है, इसलिए
बॉन्ड तो ओके ओके ऑब्स्टेकल का सूट नहीं है। नहीं है, हाँ जी, नहीं है, नहीं है। मैम अगर थ्री ऑफ कप्स होगा तो वो तो नहीं पार्टी का नहीं, है। वो तो बेचारा तो बहुत पार्टी अच्छा है। नहीं मैम मैं कहता मैंने हूँ वो तो आपसे क्या पार्टी कर का रहे हैं है ना। सब? हाँ हाँ जी, मैम हाँ हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी मैम मैम, टू मैं बताती हूँ टू टू ऑफ वॉन्ट्स में बोलते हैं ना कि उसका एक घर वाली एक बाहर वाली टाइप। हाँ, क्योंकि वो दो में फंसा रहता है, दो को मैम, ये मैंने हाँ पेंटिकल्स में भी सुना है कि टू मेरा ऑफ अभी पेंटिकल्स में भी आया लोग हाँ है। बोलते है, हैं कि उसमें घर भी कहाँ वाली पे बाहर है, वाली क्योंकि वो दो में बैलेंस बनाने की कोशिश। जगल कर रहा है। मैंने सारिका मैम बोल मैंने लो, अभी सारिका निकाला है। बेचारी हाँ हाँ स्ट्रगल जी। करके बैठी है। मैम देखिए पास्ट में हेलो तो मैम। आपके जो बेटे की हाँ जी गौरव, हेलो हेलो, ठीक है, मैं आपके क्वेश्चंस पढ़ रही हूँ, मैं बाद में आंसर करूंगी, अभी सबकी बारी आने तो फिर आपके ऊपर आता है, बीच नहीं हाँ में। मैम, मेरे को एक हाँ चीज और याद आई थी। हाँ जी। मैम कई बारी ना कस्टमर बोलता है कि बताओ ना, कुछ सोल्यूशन बताओ, मुझे ये काम करवाना ही करवाना है, मेरा बॉयफ्रेंड मेरे से बात नहीं कर रहा, मुझे उससे बात करनी करनी है, मुझे अनब्लॉक कर दे, कुछ ऐसा बता दो, जादू बता दो। तो कुछ हाँ, सही उसके लिए बात भी है। मैम बताना है। कोई उसके लिए भैया स्पेशल्स बोलो, आते हैं कोई ना जैसे भी तांत्रिक थोड़ी ना जैसे है। भी कोर्ट केस चल रहा है, तो कोर्ट केस में जादूगर। कोर्ट केस जीत जाऊं, कोई जादू बता दो, कुछ मैनिफेस्टेशन बता दो, देखो तो मैं वो वो मैं लोग बताती हूँ, वो वाले जो उपाय नहीं कर होते सकते। हैं वो उपाय भी हैं हमारे पास। वो हमारा रेमेडियल वर्कशॉप आता है, उसके अंदर मैं आपको ऐसे वाले जो उपाय हैं कि मकान नहीं बिक रहा है, इतने टाइम से बड़ी कोशिश कर रहे हैं, है ना, तो बड़े स्ट्रॉन्ग उपाय हैं ये, इनको हम टेस्ट नहीं करते, इनको डायरेक्ट बड़ी श्रद्धा के साथ और ऐसे विश्वास के साथ करते हैं कि इसका रिजल्ट आता है, और वो बहुत अपनाए हुए रिजल्ट, इनके रिजल्ट्स है, वो भी हैं उपाय, लेकिन वो इस कोर्स का पार्ट नहीं है। मैम, वो वर्कशॉप जो है आप बता देंगे ना जब आएगी, रेमेडीज हाँ, की। रेमेडियल वर्कशॉप में करती और हूँ। दोबारा टैरो कब हाँ करोगे आप, मैम, ये भी मुझे भी बताना करना है। मैम। ठीक। टैरो का भी हाँ करने वाली हूँ, पहले न्यूमरोलॉजी स्टार्ट करना है। मैम हम तो ऐसे प्रैक्टिस अच्छा, प्रैक्टिस में पहले सोच तो रहे हैं सीख न्यूमरोलॉजी। लेंगे। हाँ। मैं तो ऐसे प्रैक्टिस प्रैक्टिस में ही सीख लूंगी। चलो अच्छी बात है, अपनी हिम्मत होनी चाहिए सीखने की, राइट। नहीं नहीं बिल्कुल मैम, जब से आपसे स्टार्ट किया तब से काफी मेरे को मतलब धीरे धीरे ही चाहे हो रहा है, आ रहा है। क्लैरिटी आ रही है। कल से मिस करेंगे मैम, आपकी आदत पड़ गई है इन यस 5 दिनों मैम। की, जो भी है, चाहे यहाँ सीट में हूँ चाहे कमरे में कहीं भी हूँ, आपकी आवाज आ रही है, सुन रहे हैं, एक भावनात्मक लगाव सा हो गया। आप बहुत प्यारे इंसान हो मैडम। नहीं यस बिल्कुल, वाकई में मैम। कोई वो नहीं है। कोई बात नहीं, मैं मैं फोन कर लेना। मेरा तो काम है मैम को परेशान करना, मैं तो इतना परेशान करती हूँ। इसके तो इतने मैसेज आते हैं, इतने मैसेज, धड़ाधड़ मैसेज, ये तो यूं मेरे को ऐसा लगता है भाई इसने इतने सारे हाथ में बॉल्स पकड़ रखे हैं, बस फेंके जा रही है, फेंके जा रही है। तो थैंक यू मैं मैम। समझ लेती हूँ कि ये पेज की एनर्जी है। पेज की है, सही बात। प्यारी सी पेज की मैम एनर्जी है। हाँ मैम भी जी, सारिका रिप्लाई आप, करती है। सारिका को बेचारी कार्ड बोलना चाह रही है, उसको बोलने दो। हाँ, बोलो। नहीं नहीं कोई बात मैम नहीं, उन्हें भी बात कर लेने दो, उनको भी लगता है लास्ट डे है इसलिए। लास्ट डे। ये मैम पास्ट में तो आपके बेटे की मतलब मैं ये कहूंगी कि टॉवर का कार्ड आया है और क्वीन ऑफ कप्स की, हम्म मतलब उसकी स्टडी बिल्कुल अच्छी नहीं रही है, बिल्कुल मतलब उसका मन नहीं लगा है, मतलब कि पास उसका जो है बहुत ही खराब रहा है, मतलब कि इसका मन ही नहीं लगा, अगर थोड़ी बहुत भी इसका मन लगा होगा तो वो अपने उस चीज से मतलब सेटिस्फाई नहीं हुआ होगा, हम्म मतलब अगर थोड़ा बहुत भी कुछ रिजल्ट उसको अपनी स्टडी से मिला होगा तो वो सेटिस्फाई नहीं हुआ, क्योंकि टॉवर ही सबसे बड़ा कार्ड हो गया, ये तो माइनर कार्ड हो गया, तो हम इसी को प्रेफरेंस देंगे कि पास्ट में उसकी स्टडी बिल्कुल बेकार रही है। पर हम मेजर प्रेजेंट में आते हैं, हाँ मेजर है ना टावर, हम्म। और क्वीन ऑफ कप्स तो माइनर है। फिर प्रेजेंट में आई है 2 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ पेंटाकल्स, प्रेजेंट में आके उसने थोड़ा टीम वर्क किया है, मतलब थोड़ा अपने फ्रेंड सर्कल में वो गया है, तो थोड़ा मतलब उसकी स्टडी में इम्प्रूवमेंट आई हुई है कि हम्म उसने टीम वर्क किया है, चाहे अपने फ्रेंड सर्कल में या किसी से। और 6 ऑफ पेंटाकल्स आया है तो मतलब हेल्प ली है, उसको हेल्प मिली है, ऐसा नहीं है कि अब वो प्रेजेंट में उसकी स्टडी में काफी इंप्रूवमेंट आई है। देन फ्यूचर उसका बहुत अच्छा होगा, क्योंकि 6 ऑफ वांड्स आया है, करियर का ही है, कि वो फ्यूचर में जो वो चाह रहा है, जो उसने सोचा है, वो अचीव जरूर करेगा। और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स भी आया है, क्यों, और एक कमांडिंग पर्सन बनेगा, मतलब कि जैसे पास उसका इतना खराब रहा है, प्रेजेंट भी उसका अच्छा चल रहा है, बट फ्यूचर में वो बहुत ही अपना मतलब कि प्रेजेंट में वो इतना अच्छा परफॉर्म करेगा कि फ्यूचर उसका बहुत ही अच्छा होने वाला है। क्वीन ऑफ सॉर्ड है तो बहुत कमांडिंग पर्सन होगा, कम्युनिकेशन अच्छा होगा। हाँ कहीं कहीं वो हो सकता है कि अपने कम्युनिकेशन के कारण थोड़ा बहुत चीजों को ऊपर नीचे कर दे, बट 6 ऑफ वैंड्स है तो
क्या कहते हैं वो कर लेगा, लोग भी उसकी बहुत वाई वाई करेंगे कि भाई उसके काम की तारीफ करेंगे। तो मतलब कि मैं यही कहूंगी कि सारे कार्ड्स को देखते हुए कि आगे फ्यूचर में उसकी स्टडी बहुत अच्छी है, प्रेजेंट में भी अच्छी अब चल रही है। तो अब फ्यूचर में ना क्वीन ऑफ स्वॉर्ड आया है, तो हम बोल सकते हैं कि फ्यूचर में वो एक अच्छी पोजीशन पर हो जाएगा और कमांडिंग भी होगा। वो अपने क्वीन की अच्छी पॉजिटिव क्वालिटीज पकड़ी है, और सेकेंडली वहां पर वन बर्ड है, तो वो अकेला अपने खुद के दम पर कर लेगा सब कुछ, अपने आप तो को सब कुछ अपने दम पे कर लें। और कि वैसे 6 ऑफ वांड्स है तो मतलब लोग उसकी वाई वाई भी करेंगे क्योंकि वो उतना अथॉरिटी करेंगे उसकी। हाँ जी, ठीक तो है, मैम ठीक ठीक बताया मैम जो मैंने पढ़ा बिल्कुल मतलब। ठीक बताया, वेरी गुड, थैंक यू। थैंक चलिए यू थैंक यू। अब बात करेंगे आर्यन। आर यू रेडी? मैम मेरा कैसा होगा आज? यस मैम। हाँ आर्यन, आपसे मेरा क्वेश्चन है कि हमारा बेटा है ना, वो गलत सोसाइटी में चला गया है, लाइक एडिक्शन, और अभी वो +2 में है। हमें रिसेंटली पता चला है कि वो उसकी सोसाइटी बड़ी गलत है और वो कुछ एडिक्शन लिकर लेना शुरू कर दिया है उसने, राइट? तो उस चीज से हम लोग काफी डिस्टर्ब हो गए हैं। तो बताओ वो कैसे, क्या वो उस चीज से निकल पाएगा? हम कोशिश कर रहे हैं उसको डी एडिक्शन सेंटर में भेजने के लिए, तो क्या वो उस चीज से निकल जाएगा और क्या हमारे एफर्ट सक्सेसफुल रहेंगे? राइट मैम। यस मैम, डेफिनेटली एफर्ट्स जितने भी आप लगा रहे हो, और ऐसा नहीं कि आप ही कर रहे हो वर्क इस बेस पे, वो खुद से भी कर रहा है, वो खुद से भी बाहर निकलना चाह रहा है बच्चा ना, क्योंकि उसने जितने भी एडिक्शंस लगे हुए हैं अब उसको अवेयरनेस मिल रही है, क्योंकि 7 ऑफ वांड्स इट मीन्स कि वो चीजों को ठीक करना चाहता है, वो मेहनत कर रहा है। क्योंकि पास्ट में क्या था कि उसको बहुत ज्यादा या तो इतनी छूट मिल चुकी थी, या फाइनेंशियल उसको स्ट्रांग रहने के कारण वो चीजें उसके साथ जो है जैसे कहते हैं ना एडिक्शन हो जाती हैं, फ्रेंड्स के साथ जाना, पार्टीज करना, लाइक लेट नाइट पार्टीज करना, तो ये चीजें लग गई थी। लेकिन जैसे ही उसको समझ आई तो ये चीजों को वो खुद से भी ठीक करना चाहता है, प्लस उसकी फैमिली उसको हेल्प कर रही है। ठीक है, एट प्रेजेंट मैम उसकी लाइफ में भी कोई ऐसा पर्सन आ चुका है जो कि ये चीजें ठीक करवाना चाहता है, जो कि उसको ऑफर्स या ये किसी को देना चाहता है, बट उससे पहले क्या है वो अपने आप को इम्प्रूव करना चाहता है ये चीजें छोड़कर, क्योंकि उसको लगता है कि अगर मैं किसी को ऑफर देता हूँ या फिर किसी का आता है तो ये चीजों चीजों को मुझे छोड़ना पड़ेगा, मुझे अपने आप को पहले सही करना पड़ेगा। डेफिनेटली मैम जितना भी एफर्ट्स लगाए गए हैं फैमिली की तरफ से, क्योंकि यहाँ पर पेज ऑफ कप्स है, तो बच्चे की एनर्जी भी है, थोड़ा इमेच्योरिटी है, बट वो हो जाएगा आने वाले टाइम में। द चैरियट, तो ये चीजों को वो क्रॉस कर लेगा, बाहर निकल जाएगा, एक फ्यूचर में उसका कार्ड अच्छा निकाला, रहेगा। एक एक कार्ड निकाला यस मैम, मैंने सिंगल सिंगल कार्ड से ही लेती हूँ, जब भी मैं 3 कार्ड से ही लेती हूँ बेसिकली, तो मुझे लगा नहीं कि क्लैरिफाई। पास्ट का। पास्ट में मैम ये 7 ऑफ वांड्स का है, पेज ऑफ कप्स का है प्रेजेंट में, और फ्यूचर में द चैरियट। अभी आप ऐसे बोल सकते हो प्रेजेंट के अंदर जो पेज ऑफ कप है कि अभी वो माइंड उसका काफी डुअल माइंड हुआ पड़ा है। आप लोग ओके कोशिश कर रहे हो लेकिन उस चीज पर वो कॉन्फिडेंट नहीं है, राइट? क्योंकि वो बच्चा ओके है ना, और बच्चे की ही एनर्जी है, और 2 नंबर मून की एनर्जी है, राइट? राइट। लेकिन फ्यूचर में वो उस चीज से निकल जाएगा बाहर, क्योंकि चैरियट उसको निकाल देगा। और जो आप लोग एफर्ट्स कर रहे हो वो उसके लिए सक्सेसफुल रहेंगे, क्योंकि आप बड़ा सोच समझ करके उसके लिए जो भी डिसीजन ले रहे हो, और वो उसके लिए बेनिफिशियल रहेगा, तो निकल जाएगा, आप टेंशन मत लो। ठीक है, ठीक ओके है। मैम, थैंक यू बाकी सो देखो, मच। आपने जो पेज ऑफ कप को अपने साइड से अपने हिसाब से पढ़ा वो भी अच्छा था, कि हर किसी की हाँ सोच जी। है ना, वो कुछ ना कुछ बोलती है जब हम रीडिंग करते हैं। ऐसा तो है नहीं कि जो आप सोच रहे हो वही मैं सोच रही हूँ, जो मैं सोच रही हूँ वही आप सोच रहे हो। तो हर के लिए, हर किसी के लिए एग्जैक्टली कार्ड मैम, अलग तरह से। बट तुमने अच्छा एक्सप्लेन मुझे यही किया। फील हुआ। हाँ जी, मुझे यही फील हुआ कि वो किसी रिलेशनशिप में या उसकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन, मतलब कोई ऐसा आ रहा है जिसकी वजह से वो चाहता है कि चीजों में वो हाँ जी।
हाँ, वो सुधारना तुमको इसलिए लगा होगा क्योंकि तुम्हारा ध्यान एकदम मछली की तरफ गया होगा, चाहिए। क्योंकि वो नहीं आ मैम, रहा है ना ऑफर उसकी कर रहे हैं तरफ। ना वो, और ऊपर से मैम वो कप्स का कार्ड है तो डेफिनेटली इमोशंस को जो है वो प्रेजेंट करता, मतलब शो करता है ये। हाँ जी मैम। नहीं, ठीक है, अच्छा। चलिए गार्गी, तो आप मैम बताइए। आउट आउट ऑफ 170 व्हाट, मतलब आप मुझे नंबर नहीं, बताइए आपने एक अभी ही कार्ड इम्प्रूवमेंट। निकाला था क्योंकि ज्यादा आपने कार्ड नहीं निकाले, तो हमने बहुत सारी तो रीड नहीं, बट फिर भी आपने 70 to 80% अच्छा बोला। मैम मेरा मैम थैंक यू मैम सो मैम मेरा मच। बता दीजिए, मैंने 2 निकाले कोई थे। बात नहीं, मैं सबको एंड में दूंगी, सबको मार्क्स मिलेंगे बेटा। तो मैम मेरा भी मेरा मेरा भी बता दीजिए ये साथ प्रसाद साथ। सबको मिलेगा, यू डोंट वरी। एक्चुअली मैम देखना चाहते हैं कहाँ पर स्टैंड कर रहे हाँ, हैं सारे। अब मैं ये देखती हूँ कि आप लोग कहाँ स्टैंड कर रहे हो, सबको मार्क्स मिलेंगे, अच्छा। डोंट वरी। ये प्रसाद हाँ। प्रसाद एंड में मिलता है ना, कंप्लीट के बाद। ये गुरु घर का प्रसाद सबको मिलेगा, है ठीक ना है। मैम, हमारे पंजाब का प्रसाद। सही बात है, एग्जैक्टली। हाँ जी गार्गी। जी मैम, जी मैम, हम्म बताइए। मेरी ननद से ना मेरी बिल्कुल भी नहीं बनती, राइट? वो घर ओके। में है। अब स्टार्टिंग में तुम बोलोगे तुम्हारी पति से नहीं बनती, अब ननद से। कोई नहीं, वो तो मजाक है। अच्छा, एक्चुअली में मेरी सबसे ही बनती है रियल लाइफ में, पर मैं तो डमी क्वेश्चंस डाल रही हूँ, है ना। डमी क्वेश्चन है। हाँ हाँ हाँ, अग्रीड तो मैम। मेरी ननद से, अब क्लाइंट ने बोला है कि मेरी ननद से मेरी बनती नहीं है, और जी। घर में है, और हम लोग उसकी शादी की भी कोशिश कर रहे हैं, उसकी शादी भी नहीं हो रही है, वो जा भी नहीं रही है घर से, है ना। तो मैं चाहती हूँ कि जल्दी हम्म, जल्दी उसकी शादी और वो चली जाए और घर में थोड़ी शांति हो, है ना। तो अब ये ठीक है। बताओ कि एक तो उसकी जी। शादी कब होगी, ठीक और है। हाँ, और जब उसकी शादी हो जाएगी उसके बाद हमारा रिलेशनशिप कैसा रहेगा, मतलब क्या उसके बाद कोई चेंज होगा या ऐसे ही रहेंगे हम लड़ते झगड़ते। अच्छा, हस्बैंड वाइफ लड़ते हैं? अच्छा, नहीं, उसके साथ, ननद के ननद के साथ साथ, मुझे ननद के, जानना हाँ है। हाँ। हाँ हस्बैंड तो हाँ मेरे हाँ, बहुत जी जी। अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं। ठीक है। शादी के बाद रे, ठीक है मैम, बता रही हूँ, 1 मिनट। अरे वाह। आज बहुत अच्छा लगा मैम। अच्छा लगा आपको? रीडिंग करके अच्छा लगा? यस यस यस। मैम। ठीक है, चलिए अभी मैं थोड़ी देर में सबके मार्क्स बताऊंगी। मैंने तो 3 3 कार्ड निकाले थे, मुझे एक्स्ट्रा मार्क्स मार्क्स मैम दीजिए। मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे इसमें जैसे हमारे दो दो प्रश्न है कि शादी कब होगी और शादी के बाद रिलेशन कैसा रहेगा, तो इन दोनों के लिए पहले मैं अलग अलग रीडिंग्स करूं या एक ही में हम समाहित कर सकते हैं, इसको देखो, इंक्लूड कर सकते हैं पहले एक ही तो में? मैंने तो देखो बोल दिया कि भी मेरी ननद के साथ जी। नहीं बनती, नहीं, लेकिन आपको अपनी साइड से उस चीज की कंफर्मेशन दिमाग के लगाना है। लिए एनर्जीज ओके। निकालनी है कि इनकी अपनी ननद के साथ कैसी एनर्जीज है, वो निकाल लो, है ना। या फिर आप ऐसा निकाल सकते हो कि इनकी ननद कैसी पर्सनैलिटी है, वो निकाल सकते हो आप, इन दोनों की एनर्जीज मैंने कैसी है। मैंने तो मैम ये निकाल लिया, शादी कब होगी, पहले क्या हुआ था आपकी ननद के साथ, प्रेजेंट में क्या चल रहा है, नहीं, फ्यूचर पता में है क्या क्या, चल रहा है? पहले ना, हाँ ये जी। ठीक है, हमने क्वेश्चन का आंसर तो करना ही है, लेकिन क्या है कि जी जी आप जी। थोड़ा सा ना क्लाइंट को एक्सप्लेन एनर्जी। कर देते हो तो उसको थोड़ा अच्छा लगता है। अगर आप सीधा ही बोल दोगे कि हाँ उसकी शादी हो जाएगी अगले साल, निकल जाएगी घर से, है ठीक ना। है, हाँ, एनर्जी निकाल लेते हैं पहले। पहले आप ओके मैम। एनर्जी निकाल लो कि देखो मेरे को ये दिख रहा है कि आप दोनों का आपस में ऐसा चल रहा है। और जहां तक शादी की बात है तो उनकी शादी, जैसे मैंने बोला था कि ठीक है एनर्जी मैम। निकाल लो जी तो। जी, ठीक है मैम। लड़की सबके साथ साथ कैसा चल रहा है, ननद के साथ कैसा? ओके। रिलेशन के साथ, ओके, ठीक है। राइट। मैम प्रेजेंट एनर्जी जो ननद के साथ है, देखिए, सॉरी मेरे क्लाइंट है ना, आप अभी कार्ड्स में बाद में दिखाऊंगी। आपकी आपकी जो बेसिकली जो ननद है ना, वो बहुत
आप सही बोल रही हैं, काफी डोमिनेटिंग है आप पे, आपको काफी डोमिनेट करती हैं, आप पे हावी होने की कोशिश करती हैं, यहाँ तक मुझे दिख रहा है इसमें। और लेकिन क्या है ना कि और आपको ना कई बार ऐसा भी होता होगा कि आपको ननद को काफी कुछ अपनी साइड से गिफ्टिंग भी करनी पड़ती है, आपका मन हो या ना हो तो भी आपको गिफ्ट्स वगैरह उनको देने पड़ते हैं, वो आपके ऊपर एक कंपल्शन सा आप बहुत बार फील करते हो अपनी ननद को देने के लिए। और मान लीजिए कई बार इंसान की देखिए उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी है नहीं है, बट देना पड़ता है आपको। और आपकी जो ननद है ना वो असल में आप दोनों के बीच का रिश्ता ऐसा भी है जैसे मतलब आप तो ये चाहते हो कि भाई वो अपने घर सेटल हो जाएं, और लेकिन वो थोड़ा अपनी मनमर्जी की मालिक हैं, और आपको भी ये लगता है कि भाई आप भी शांति से अपना जो है शांति से जिए बेसिकली। तो इस तरह से चीजें मुझे दिखाई दे रही हैं। बाकी अगर भविष्य में आप बात करते हो कि शादी नहीं, के बाद पहले आप रिलेशन कैसा फ्रंट होगा। के कार्ड्स बताओ मुझे, प्रेजेंट हाँ एनर्जी जी मैम, निकाली हाँ आपने। जी, ये मैम एक तो डोमिन ये वाली है, हम्म ठीक है, फिर ये वाली है 6, हम्म ये मेरा गैस बिल्कुल सही निकला, मैं 6 ऑफ कप ही समझ रही थी। फिर ओके। ये 3, हम्म ठीक है। ओके। तो तो जी मैम, ये आपने निकाला ननद की एनर्जीज, है ना, कि वो किस टाइप की जी पर्सन है, ये निकाला आपने, राइट। तो अब ये जो आपने बोला है ना, इसको डिस्क्राइब किया है, वो थोड़ा सही नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे हाँ मैम, आपने ननद की एनर्जीज निकाली हैं, उसकी एनर्जीज क्या है, राइट। अब मेरे साथ हाँ मैम। उनका रिलेशनशिप कैसा है वो तो आपने नहीं निकाला ना अभी तक, आपने उनकी एनर्जीज मैम मैं ना यहाँ कंफ्यूज होती हूँ, मुझे ना ये समझ नहीं आता, जैसे अगर मुझे ये लगता है कि टैरो रीडिंग जब हम करते हैं तो किसी व्यक्ति को सोच के करते हैं, तो इसमें मैं कैसे एनर्जीज निकालूं में दो देखो, लोगों को आपको माइंड पता है में क्या रख के। करना था इसमें, पहले तो आपको हाँ। निकालना था कि इनकी ननद पर्सनैलिटी कैसी है, उसके लिए आप एक कार्ड निकाल लेते, सफिशिएंट था। इनके ठीक है, साथ इनका बिहेवियर कैसा है, एक कार्ड वो निकाल लेते, सफिशिएंट था, राइट। है ना, यहाँ पे ओके, आपको 3-3 निकालने की जरूरत नहीं थी। 3 में तब ठीक है बताती हूँ मैम। जब आपको एक में समझ नहीं आ रहा, तब आप 2 निकाल लो, 2 में भी नहीं समझ आता तो मैक्सिमम 3 निकाल लो, है ना। सपोज एक नंबर हाँ, में आपको पेज का कार्ड आ गया, आप समझ रहे हो कि मेरे को नहीं समझ आ रहा है, या नाइट का आ गया नहीं समझ रहा, तो एक और निकाल लो, या फिर एक और निकाल लो, मैक्सिमम अच्छा 3 निकाल लो, इस तरह से। अच्छा, जब दो लोगों के बीच का रिश्ता बताना होता है तो पहले एक के लिए निकालेंगे फिर दूसरे के लिए निकालेंगे, इससे दोनों की फीलिंग समझ में आ जाएगी। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, कि वो कैसी ठीक है मैम। इंसान है, वो आपके बारे में क्या हाँ फील करती है ना, ये आप निकाल हाँ लो। फिर अब हाँ, यहाँ प्रेजेंट मुझे यही दोनों कंफ्यूजन का होता है। क्या हाँ, चल रहा है, एक कार्ड वो निकाल लेते आप, राइट। फिर उसकी अच्छा, शादी होगी, फिर शादी के लिए नेक्स्ट कार्ड आपने बाद में निकालने हैं। अब चलो आपने ये 3 निकाल लिए, तो इसी में ही बता देती हूँ उसकी एनर्जी। तो हम हाँ समझ जी मैम, सकते हैं कि आपकी जो ननद है ना, वो झुकने वाली तो नहीं है, क्योंकि वो तो एक तो बहुत ही ज्यादा ईगो वाली और एटीट्यूड वाली लेडी है, क्योंकि वो क्वीन ऑफ वैंड है, अच्छा खासा पैसा कमा रही है 9 ऑफ पेंटिकल्स के अंदर, है ना। तो उसका रुतबा घर के अंदर ज्यादा, आई थिंक कि घर के जो बाकी लोग हैं वो उसकी सुनते भी हैं, क्योंकि सभी, हाँ, सिक्स में हम देख रहे हैं कि वो दूसरों से वो बातचीत भी कर रही है, तो ये पर्सनैलिटी उसकी इस तरह की है, तो डोमिनेट जी तो वो आपको करती होगी। अब मेरे जी साथ उसकी एनर्जीज कैसी है, इसके लिए कार्ड निकालो, रैंडमली एक निकालो। जी मैम। तो मेरे बारे में क्या फील करती हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स आया मैम। हाँ, तो आपके साथ तो उसका रिश्ते में आगे बढ़ती नहीं है, वो आपके तरफ नहीं बढ़ती है ना, कोशिश, अगर जी वो कभी कोशिश भी करे कि हाँ भी मैं अपनी ननद अपनी भाभी के साथ कुछ अच्छा रिलेशन करूं, तो वो हो ही नहीं पाता उससे, क्यों, क्योंकि उसके अंदर एटीट्यूड इतना ज्यादा है, क्योंकि वो क्वीन ऑफ वैंड है, राइट। कोई नो, वो अपने को हाँ आगे बढ़ चढ़ के मतलब रिश्ते की पहल ही नहीं करती, वो आती हाँ, ही तो नहीं वो है, सही पहले बात। नहीं ठीक, करती, वो रुक जाती है, अपने आप को रोक लेती है, नहीं बढ़ती है रिश्ते को अच्छा करने के लिए। अब उसकी नेचर है भैया डोमिनेटिंग, अब आपको उनकी बुरी बात लगती है तो सही मैम बात, क्या, वो उसकी वो तो नेचर है, वो तो बोलती रहेगी। वो तो देखो, अगर वो सही बात। नॉर्मली भी बोल रही है तो मेरे को लग रहा है कि आप दिल पे ले लेते हो, क्योंकि उसकी नेचर है, वो हम्म, डोमिनेटिंग है, वो तो ऐसी ही रहेगी। और आपके साथ रिश्ते में वो बढ़ती नहीं है आगे, उसको लगता है कि मैं कर नहीं सकती, मेरे को झुकना नहीं है, राइट, इस तरह से। अब फ्यूचर में, अब देखो उसकी शादी कब होगी। मैम द एम्प्रेस का कार्ड था, ठीक है, किस तो साल में। ऑफ कोर्स
तो एम्प्रेस तो मतलब मैम एक साल इस क्या साल में मैंने आपको एक साल। समझाया था ना कब टाइमिंग कैसे देखना है। हाँ मैम। तो एक साल की एनर्जी देखो, क्या एक इस साल के अंदर इनकी शादी हो जाएगी। एक साल के अंदर 2024 अगस्त से 2025 और फिर 2025 से 2026, एक एक साल के लिए कार्ड निकालो। क्या इनकी शादी इस एक साल में होगी या उससे अगले एक साल में होगी। इस साल तो होगी नहीं, 10 ऑफ सॉर्ड्स है मैम। उससे अगले साल। वही 8 ऑफ सॉर्ड्स है, अगले साल भी नहीं होगी। तो क्या बोलेंगे कि अभी आपको उनकी बातें सुननी पड़ेंगी, अभी उनकी शादी नहीं होगी, क्योंकि वो करियर ओरिएंटेड पर्सन है। वो जब भी करेगी अपनी मर्जी से शादी करेगी। आप मैम तीसरा कार्ड भी द टावर था, ऐसे ही सोच रही हूँ ना मैं कि शादी नहीं हो रही मैम शादी नहीं इसकी। होगी। तो आप अपने क्लाइंट को क्या बोलोगे कि देखो भैया उसकी शादी तो होने वाली नहीं है अभी, है ना। तो बेटर है कि अब जैसे बोलते हैं ना कि तालाब में रहना है तो मगरमच्छ से बैर क्यों ही करना, राइट। तो कोई बात यस नहीं, वो नहीं बुला रही है तो आप बुला लो, है ना, प्यार से बुलाना ही तो है। वो पहल नहीं कर जी रही मैम। है। अब उसके अंदर जी मैम। एटीट्यूड है, क्योंकि वो जॉब करती है, उसने अच्छा खासा पैसा कमा रखा है, उसके हाथ में चार पैसे है, तो पैसा और पावर लेके आता है तो बंदे में एटीट्यूड तो आता ही है ना। तो हो जाता उसकी है। नेचर है ये। और दूसरा कि घर के लोग उसकी सुनते भी हैं। आई थिंक वो घर हम्म, की प्यारी बेटी होगी, तो जो बड़ी हम्म, माँ है तो वो छोटी को प्यार भी कर रही हम्म, है ना। तो उसकी तो सुनी भी जाती है। इसलिए अगर वो आपको कुछ बोलती भी है तो मैं आपको तो यही सजेस्ट करूंगी कि आपका पलड़ा भी थोड़ा नीचा ही है, अभी ऊंचा नीचे। उठने वाला नहीं है। तो बेटर है कि आप उसे थोड़ा सा प्यार से डील कर लो, कोई बात नहीं, इग्नोर करो उसकी बातों को। आप अपने पति हाँ के साथ बना के रखो, सासू के साथ बना के। दूसरी बात है कि सासू के साथ बना के रखोगे ना तो ऑटोमेटिकली वो एक दिन खुद ही मान जाएगी, राइट। तो वहां पर हम हम्म। अपनी साइड से उनको गाइड कर देते हैं। और शादी तो देखो अभी उसकी नहीं होने वाली है, और नहीं होगी। जब भी करेगी वो मर्जी से ही करेगी, अपनी मर्जी से शादी। मैम आपने बोला था शादी के बाद रिलेशन कैसा रहेगा, मान लीजिए तो मैंने इसके जैसे ना दो कार्ड्स निकाले थे। एक आया था द एम्प्रेस और एक आया था डेथ। तो एम्प्रेस को पहले पढ़ेंगे, डेथ को बाद में, है ना, छोटे पहले से बड़ा डेथ। मेजर में। हाँ मैम आपने मेजर में बोला था कि अच्छा ठीक है। मेजर में पहले छोटा पढ़ेंगे ठीक है फिर ठीक है। बड़ा। हाँ तो तो रिलेशन शादी के बाद, हाँ रिश्ता, हाँ देखो, जी। शादी के बाद आपका रिश्ता अच्छा हो जाएगा। हाँ और जी। आपके रिलेशन में कुछ चेंजेस होंगी, ग्रोथ होगी आपके रिश्ते में। और जो पहले की चीजें थी ना, उनका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। तो वो ओके। खत्म हो जाएंगी। जो पहले आपकी लड़ाई झगड़े या कुछ ऐसा कुछ होता है, कोल्ड वॉर चलती है, तो वो आपकी जब उसकी शादी होगी तो वो चीजें खत्म हो जाएंगी, उसकी टेंशन मत लो, तो रिलेशन में ग्रोथ हो जाएगी। ठीक है, तो डेथ मतलब ये सिग्निफाई कर रहा है मैम कि दिक्कतें खत्म हो रही है यहाँ पे, वो हाँ ये बता दिक्कतें रहा है खत्म डेथ। हो रही हैं, अब नजर थोड़ी ना खत्म हो रही हाँ है। जी। हाँ तो डेथ मतलब ये नहीं बता रहा कि पहले तो रिश्ता अच्छा रहेगा फिर आपको कुछ कहासुनी हो गई और फिर आप दोनों का रिश्ता टूट जाएगा, ये नहीं, इससे कनेक्ट किया, इससे कनेक्ट किया ट्रांसफॉर्मेशन। आपने इसे। हाँ हाँ। पहले तो हम बता देंगे कि देखो ग्रोथ होगी आपके रिश्ते में, हमने एम्प्रेस को पढ़ लिया कि ग्रोथ होगी आपके रिश्ते में। ओके। बाद में हमने डेथ को पढ़ लिया कि जो पुरानी चीजें थी ना वो आपके रिश्ते में खत्म हो जाएंगी, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। हमने लिंक कर दिया, कार्ड्स को मैम लिंक करा है बहुत ही शानदार तरीके से, हाँ समझ तो गई मैं। लिंक हाँ। करना होता है। तो टेंशन हम्म। मत लो, रिश्ता आपका अच्छा हो जाएगा, बस वो तब तक की प्रॉब्लम है जब तक कि उसकी शादी नहीं होती। भगवान से आप दुआ करो, प्रार्थना करो कि उसकी शादी हो जाए जल्दी से। और मैम जैसे ना एक गाइडेंस का कार्ड आया था तो इसमें ना ये आया एस ऑफ वॉन्ड्स, जैसे मान लीजिए तो मतलब क्या आपको पहल करनी चाहिए या क्या आपको इसका नई मतलब, शुरुआत करनी चाहिए। है ना। तो मैम अगर एस के लिए तो हम कोई रेमेडी नहीं, इसके लिए तो कोई रेमेडी नहीं दे, बिकॉज वन है, अच्छा वन नहीं ना, शून्य, तो कोई नंबर असाइन नहीं ही नहीं है। गाइड नहीं, ये वन नंबर है, एक नंबर वन नंबर है, सूर्य का होता है। वन नंबर आप सूर्य सूर्य की को। रेमेडी दे सकते हो। और ठीक है मैम, उसको ये ठीक है, बोलो कि ठीक, देखो मेरे को लगता है कि आपको ही शुरुआत करनी चाहिए, करनी राइट। पड़ेगी। आप ठीक है। कोई बात नहीं, आप अपने पति के साथ, वैसे भी वो हमने देख ही लिया कि वो जॉब करती हैं, करियर ओरिएंटेड, तो वो शाम को ही घर आती होंगी, पूरा दिन तो आपका ही राज चलता है दिन में, है ना। तो सासू को अपने हाथ में रखो, सासू को मना के रखोगे वो आपको मान जाएगी। ठीक है मैम, बहुत शानदार रीडिंग, ऐसी रीडिंग तो मजा ही आ गया मैम। तो ये मतलब आपने, मतलब मैम मेरे लिए, मतलब
मैंने कहा ना कई बार डेथ कार्ड देखती थी, आपने जो प्रैक्टिस सेशन लिया मेरे को लिंक करा जो आपने ना, मेरे को लगा कि वो गई ननद का मतलब रिश्ता टूट गया, नहीं नहीं, गड़बड़ हो गए। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक रिश्ता ठीक। ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन। मैम टैरो कोई डेथ भी दिखाता है क्या? वैसे कोई कार्ड हमारा डेथ ऐसे लिंक करके ही दिखाता है कोई टैरो डेथ? वो सिचुएशन होती है ना, जैसे अगर बंदा Situation। कोई हॉस्पिटलाइज्ड है, एक बारी मेरे पास कोरोना में रीडिंग आई थी किसी की, तो जी वो मैम। बंदा हॉस्पिटलाइज था और उनकी फैमिली वाले मुझसे रीडिंग ले रहे थे कि बताइए मैम कि हमारा जो मेरा भाई है वो हॉस्पिटलाइज्ड है, कोरोना हो गया उसको, तो वो ठीक हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। तो मेरे पास डेथ और 10 ऑफ स्वॉर्ड आ गया था। ओहो, अच्छा, सॉर्ड्स पहले ही टेंशन है। हाँ, टेंशन स्वॉर्ड्स, और दूसरा डेथ आ गया था, तो डेथ तो चीजों को खत्म, मतलब वो हेल्थ को फिर खत्म कर रहा है वहां पे, है ना। एक सेकंड। हाँ। हेलो जी, नमस्ते। तो उस टाइम मेरे पर क्योंकि वो हेल्थ के लिए था कार्ड और बंदा हॉस्पिटलाइज था, तो डेथ के सिचुएशन। साथ 10 ऑफ स्वॉर्ड का आना मेरे को क्लियरली इंडिकेट हो गया था कि बंदा नहीं बचेगा, है ना। तो फिर जी मैम। उसकी बॉडी की का एंड दिखा रहा था मुझे, राइट। अब तो यहाँ पर तो सिचुएशन। सिचुएशन देखनी है आपको सिर्फ। अब यहाँ सिचुएशन की पर वजह से हम लिंक कर रहे हैं कहानी को, अगर सिचुएशन अलग होती तो डेथ शायद उसका मतलब यहाँ अलग होता, हाँ क्योंकि हमने पूछा रिश्ता कैसा रहेगा शादी के बाद, हाँ, तो आपने लिंक कर दिया प्रीस्टेस से डेथ को, मतलब अब ये अच्छा हो जाएगा। ओके अच्छा हो ओके, जाएगा, प्रीस्टेस कह पुरानी रही हूँ, चीजों एम्प्रेस से। की डेथ हाँ हाँ। हो जाएगी और आप ओके, ट्रांसफॉर्मेशन नया हो जाएगा आपके रिश्ते में। सिचुएशन के हिसाब से लिंक करते हैं। ठीक है मैम, ठीक है ठीक है ठीक ठीक है, इस तरह से लिंक करेंगे। हाँ जी, नेक्स्ट कौन रह गया है अभी? राहुल, नहीं गौरव, सॉरी गौरव, आपकी बारी आ गई, रेडी हो? मैं तो बाहर हूँ, बताया तो था, मैं तो कार्ड भी नहीं है मेरे पास। अच्छा, कार्ड्स नहीं, चलो ठीक है, म्यूट कर लो और सुनते रहो। ओके, अभी कौन रह गया है नेक्स्ट? वर्षा। चलिए वर्षा, आप निकालो कार्ड्स। मैंने ना गवर्नमेंट जॉब के 3 बार एग्जाम दिए हैं, तीनों बार ही मैंने क्लियर नहीं किया। तो अब मैं बहुत ज्यादा मायूस हो गई हूँ कि पता नहीं मेरे को गवर्नमेंट जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, पर मैं रियली मेरी ये इच्छा है कि मैं गवर्नमेंट सेक्टर में जाऊं। तो बताओ क्या मेरी किस्मत में है गवर्नमेंट जॉब में जाना? अगर है तो मुझे कब मिलेगी जॉब? तो ना इसमें तो यस और नो का ही कार्ड निकालेंगे। हाँ, पहले यस नो निकालो कि क्या इनको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। जी, मिल जाएगी मैम। 3 ऑफ कप्स आया है। ओके, कब मिलेगी? कब मिलेगी का मैम कैसे निकालेंगे? ये तो अब एस ऑफ सॉर्ड्स आया है। नहीं ऐसे नहीं, मैंने आपको टाइमिंग अच्छा, समझाया था वो कि आपको 1 to 1 ईयर की रीडिंग करनी है पहले। क्या इनको इस साल गवर्नमेंट जॉब मिलेगी या इनको अगले साल मिलेगी? अब गवर्नमेंट जॉब के लिए तो हमारे पास कोई ऐसा पर्टिकुलर कार्ड नहीं है एनर्जी वाला, तो हम क्या जी। बोलेंगे इसमें? यस नो निकालेंगे। क्या इनको इस साल गवर्नमेंट जॉब मिलेगी या अगले साल मिलेगी? 2 साल का निकाल लो, क्योंकि टैरो हमें 2 साल या मैक्सिमम 3 साल तक के ही बताता है। फिर 2 कार्ड और निकालेंगे ना मैम। हाँ, एक कार्ड और निकाल लो। अब एक कार्ड और एस ऑफ स्वॉर्ड वैसे मेरे को यस ही बोल रहा है ना। यस है। अगला भी निकाल लो वैसे तो, कि बड़ा आ रहा है कार्ड, ये छोटा आ रहा है। किंग ऑफ सॉर्ड्स है मैम। किंग ऑफ स्वॉर्ड, हाँ। तो देखो दोनों ही कार्ड पॉजिटिव हैं, राइट। तो एस ऑफ स्वॉर्ड को भी आप बोल सकते हो कि आप नेक्स्ट ईयर ट्राई करो। अभी इस अगस्त से लेकर अगले अगस्त के अंदर पॉसिबिलिटी है कि आपको मिल जाएगी। अब यहाँ पर मैंने आपको वो भी सिखाया था ना, सिग्निफिकेटर वाला। मैं मूविंग स्टार्ट। अच्छा, वो 11 कार्ड निकालने के बाद वो वाला मैम।
हाँ, 21 अच्छा मंथ में मिलेगी तो आप वो वहां पे बता सकते हो उनको। ओके मैम, ठीक है, इस तरह ठीक से। है। हाँ जी, और कोई रह गया? मीनाक्षी, मीनाक्षी आर यू रेडी? तो मैम क्या हर उसमें हम 11 कार्ड वाला हर उसमें नहीं कर सकते, किसी भी क्वेश्चन में नहीं कर सकते 11 कार्ड्स वाला? कर सकते हो, मैंने कब कहा नहीं करो। अगर वो उस नहीं, मैं साल बस में पूछ रही एनर्जी हूँ। आ रही है, उस साल के अंदर एनर्जी आ रही है तो कर सकते हो। कर लो, जैसे किस कोई भी महीने में क्वेश्चन, काम होगा। नहीं वैसे ही अगर जनरली यस नो का भी है या कुछ भी है तो वो भी हम 11 कार्ड से बात कर सकते हैं। वो साल के लिए निकालने हैं उत्तर अजय, अगर आप। समझ गए, समझ गए। अच्छा, ठीक है मीनाक्षी, इट्स ओके, कोई बात नहीं। तो और तो कोई नहीं रह गया है ना? ठीक है, तो आई होप कि अभी वैसे क्वेश्चंस तो मैंने काफी सारे लिखे हुए थे, बट स्टिल आई होप कि सबकी बारी हो गई है। हाँ जी, तो आई थिंक कि जैसे मैंने आप लोगों को समझाया, स्प्रेड्स को आपको कैसे लगाना है ना, कैसे पढ़ना है, राइट? तो ये समझ आ गया आपको। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो। सही में मैम, प्रैक्टिकल करके जो हमको आज जो आपने जिस तरीके से सिचुएशंस दी ना, उसमें बहुत डाउट सॉल्व हो गया। आपके डाउट्स क्लियर हो गए है ना? हाँ इसके जी, हाँ अलावा जी। भी आप लोग ग्रुप में हो, क्योंकि राइट? हाँ जी, हाँ जी, कहीं भले पर इंसान भी बहुत अगर अच्छा आपको टैरो। लगता है, नहीं पहले हाँ मेरे जी, को मेरी बात कंप्लीट हाँ हाँ करने दो। हाँ, आराम से देखो, मैम। आप मेरे से आपने जो भी हमारे साथ सेशन किया है पूरा, राइट, तो उसमें मैंने जो भी आपको चीजें समझाई, आप लोगों को समझ आई, बट स्टिल अगर आपको फिर भी लगे कि नहीं, मेरे पास ये रीडिंग आई थी, यहाँ पे मैं आंसर नहीं कर पा रही हूँ, है ना, तो आप अपना ग्रुप में डालो, तो सब लोग आंसर करते हैं। इन केस कोई आपको आंसर नहीं कर रहा है तो आप डायरेक्ट मुझसे भी कनेक्ट करके पूछ सकते हो, राइट? तो ये मैं अपने सभी स्टूडेंट्स को बोलती हूँ। थैंक यू सो मच मैम, इतना ऑलवेज अप्रोचेबल वेलकम। होना। थैंक यू मैम, बिल्कुल बहुत अप्रोचेबल हो। कुछ करेंगे भी मैम। नहीं समझ में आएगा तो एनी टाइम आप लोग मैसेज कर सकते हैं ना, तो जी मैं हर मैम, किसी का। बहुत धन्यवाद मैम। हाँ बस मैं मैम बस यही कह रही थी कि भले ही कोई व्यक्ति इंडिपेंडेंटली कितना ही अच्छा टैरो के व्याख्या इंटरप्रिटेशन कर ले, जब तक वो स्टोरी बना के लिंक और सिचुएशन से प्रैक्टिकल नहीं होता, टैरो नहीं सीख सकते। सो हाँ, वो चीज स्टोरी बनाना जरूरी बहुत है ये। कम। हाँ, तो वो चीज आपने बहुत ही पॉइंट की चीज सिखाई है, थैंक यू। इसलिए मैं ऐसे और मैम वर्कशॉप्स बहुत कम होते हैं, नहीं तो बहुत पूरे पूरे कॉन्फिडेंस टैरो। भी गेन हो हाँ गया है। हाँ, तो आपको सही बस बात है, क्या करना है, बिल्कुल। जैसे मैंने समझाया कि जो हमारा मेन कार्ड होते हैं पहले उसको रीड करो, और साथ में यस जी, क्यों करके आप एक कार्ड और निकाल लो, क्यों करके एक और निकालो, और साथ में कनेक्ट करके बता दो, ठीक है? अभी बिल्कुल यस हमारा मैम। जो न्यूमरोलॉजी का बैच है वो 20 से स्टार्ट होगा। अगर आप में से कोई आना चाहेगा तो आप ही पढ़ाओगे मैम? हाँ जी, हाँ जी, मैं ही आप ही करूँगी। पढ़ाएंगे? मैं हाँ ही। मैम, हाँ, क्योंकि अगर टीचर आप हैं तभी हाँ। नहीं, तभी पढ़ेंगे। मैं सारे बैचेस मैं ही लेती हूँ, सिर्फ वैदिक जो वैदिक ज्योतिष है वो मेरे जो कुलीग्स हैं साथ में वो लेते हैं, अदरवाइज बाकी सारा मैं ही करवाती हूँ। तो न्यूमरोलॉजी बैच के अंदर आपको मोबाइल न्यूमरोलॉजी, नेम न्यूमरोलॉजी, बिजनेस नेम सेट करना, खुद का नेम सेट करना, और आपका साउंड न्यूमरोलॉजी की आपके नाम का जो साउंड आ रहा है उसका क्या इफेक्ट है ना, मोबाइल नंबर आपको किस नंबर पे रखना चाहिए, वो सारा हमारा न्यूमरोलॉजी का पार्ट रहता है, तो उसमें आप आ सकते हैं। इसके साथ नेक्स्ट जो टैरो का बैच है वो 25 को स्टार्ट होगा, अगर आपको किसी को सजेस्ट करना है तो आप बता सकते हो। साथ में फिर मेरे छोटे वाले कोर्सेज भी आते रहते हैं, जैसे अभी क्रिस्टल हीलिंग स्टार्ट होगा, साथ में रेकी होगा, है ना? तो टाइमिंग अलग अलग है सबकी, तो किसी को आप सजेस्ट भी कर सकते हो, मैं ग्रुप में जो डालती रहूंगी तो नोटिफिकेशन मैम, आता है। टैरो और न्यूमरोलॉजी की आपकी फीस किस रेंज में होती है, ये आप चाहे ग्रुप में डाल दीजिएगा, हाँ कोई जी, इशू वो नहीं है। मैं ग्रुप में या डालूंगी। है ना? हाँ जी, तो तभी हाँ। ठीक है, ओके मैम, चलिए, सबके साथ बहुत अच्छा रहा 6 दिन का सफर, और थैंक यू गॉड मैम, ब्लेस हम यू सब ऑल। अच्छी अच्छी रीडिंग्स करो आप, प्रणाम मैम। राइट? थैंक यू मैम, थैंक यू थैंक यू सो मैम। मच थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। सो मच। थैंक यू मैम। बाय। मैं तो थैंक यू ऑलवेज मैम, टच में थैंक यू रहूंगी मैम। आपके। बहुत हम भी अच्छा हुआ क्लास। हाँ,